मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 4th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के बहुत ही जबरदस्त जी फाड़ एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनका नाम है एशॉक एंड अघोर। भाई लोग कैसे हो? भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। कैसे हो भाई? बढ़िया। नाम सही लिया? बहुत सही। पहली बार जीवन में नाम सही लिया मैंने। लास्ट टाइम लड़कियां थी, लास्ट टाइम मुझे पता कुछ मॉडल थी तो मैंने गलत नाम नहीं लिया था भाई, बुरा मान गया था। नहीं बुरा राज भाई का बुरा कैसे मानेगा बताइए। और क्या चल रहा है जीवन में ये बताओ। जीवन में कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। हार्ड डिस्क आ गई। हाँ अभी नई जो प्रा वो भी आ गई। हाँ हार्ड डिस्क भी आ गई और ट्रैपरा भी आ गया। ट्रैपरा अच्छी एल्बम थी। कौन सी अच्छी लगी आपको दोनों में से? वैसे दोनों बढ़िया, मतलब दोनों में से किसको? तो दोनों का अलग अलग फ्लेवर है। हाँ। तो दोनों बढ़िया, मुझे तो अच्छी लगी। देखो नहीं क्योंकि इस बार तो डिप्लोमेटिक आंसर क्या है, बढ़िया लगी। मतलब ट्रैप प्रा मेरे लिए कुछ अलग था, नया। वो कुछ नया था। मतलब वैसे पता था कि प्रभदीप और अवतार भैया कोलैब कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ गई थी मेरे पास कहीं से, बट मतलब साउंड बहुत अलग था। नहीं ये भी मेरे को भी अचानक से पता लगा, जैसे कि जिस दिन इन लोगों ने गाने बनाए होंगे तो इमीडिएटली कॉल आई मेरे को मिक्स के लिए भी फटाफट कि अभी मिक्स करना है और कुछ दिनों में ही सब कुछ चाहिए। इस ट्रैपरा भी हमने बहुत जल्दी करी थी, पता है। मतलब ट्रैपरा हमने जो पूरी एल्बम थी वो 15 दिन के अंदर करी थी। अच्छा। हाँ पूरा मिक्स, मतलब बनाना करते करते महीना कम से कम लग जाता है अगर प्रॉपरली आप करते हो तो ना, मतलब पर जल्दी हो गई थी, पर अच्छा हुआ था। हाँ बट सही है, अच्छा है ब्रो। आप बताओ पाजी। बस भाई अपना रोज का सेम ही है, उठो एक्सरसाइज करो स्टूडियो बैठो, बस सेम है। बढ़िया, मतलब फुल वर्कआउट चल रहा है स्टूडियो में भी और जिम में भी। हाँ भाई बस पूरा दिन अपना वही करते हैं भाई। ग्रेट भाई। कुछ आता भी नहीं भाई करना, क्या करेंगे। रब तो कर लेते हैं यार। हाँ मतलब वही स्टूडियो चलना है क्या। हाँ सरकारी जॉब थोड़ी करेंगे और सरकारी जॉब तो मिलेगी नहीं भाई, बोलिए देखो एज भी निकल गई। ये बढ़िया भाई, जो कर रहे हैं देखो आप दोनों। एज बताना मत भाई। हाँ एज नहीं बता रहे। ये सीन बोला ऐसे है, सीन कट कर देना। 25, 24, 23 ठीक है, यही है। यही है। 25 बबल में भी यही है। जय बम्बल देवता। तो देखो भाई काम बहुत बढ़िया चल रहा है दोनों भाइयों का। अच्छी बात यह है, अगर पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल मुझे लगता है 2022 बहुत अच्छा गया था आप दोनों का, क्योंकि जो गाने आप लोगों ने करे वो सुपर हिट हुए। आपका जो काम आया मिक्स मास्टरिंग या पंजाब में भी जो आपने काम किया वो भी बहुत अच्छा था। तो पिछले साल के बारे में थोड़ा कुछ बताओ कि इतना बेहतरीन गया। भाई पिछले साल अच्छा था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि और ट्रैक्स आने चाहिए थे, लेकिन ट्रैक्स ज्यादा नहीं निकाल पाए, इसलिए उसके अगले साल के लिए वही प्रेप कर रहे थे। लेकिन अच्छा टाइम मिल गया, थोड़ा और ज्यादा बेटर करते रहे। 2022 में इवन क्या बोलते हैं हम लोगों ने बहुत से ट्रैक भी बनाए साथ में ना, क्योंकि पूरी एल्बम बनाई हमने। इस साल जो रिलीज होने वाली एल्बम हम दोनों की वो भी एक साथ ही हमने 22 में ही बनाई थी और 23 में निकलेगी शायद इस बार। आई होप सो। अगर जो पिछले साल का बच चुका है वो अब इस साल हाँ जी काफी मतलब बचा हुआ तो नहीं, मतलब मुझे लगता है कि रिफाइनमेंट होने के बाद 23 में निकलेगा। और 20 मेरे ख्याल से पिछले साल ही तो आपका गाना भी रिलीज हुआ है, बैटमैन भी पिछले साल ही रिलीज हुआ है। रिलीजेस हुए हैं, काफी हुए हैं, इवन कुछ हरियाणवी गाने भी आए हैं ना कोलैबोरेशन में और भाई के। और एक क्या बोलते हैं अपना ये भी आया था अपना कृष्णा भाई के साथ, बैटमैन आया था। और 2 गाने और हैं जो भी पिछले साल रिलीज होने थे बट समहाउ वो पोस्टपोन हो गए बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कंपनी का आपको पता है कि लाइक प्रोसेस थोड़ी लंबी रहती है। तो इस साल मतलब काफी कुछ लाइंड अप है ना, जो कि दोनों के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो रिलीज होने हैं, जो बिल्कुल अभी आने ही वाले हैं कुछ टाइम में। सही, तो मतलब इस साल भी और खतरनाक सीन करने वाला है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इस साल कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस है। ग्रेट, ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी चीज है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो कंसिस्टेंसी, मतलब आर्टिस्ट हो या आप कोई भी हो, आप कुछ भी हो, मतलब अगर आप काम करो तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नहीं होगी तो खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो ऑल द बेस्ट भाई, मतलब जितने भी 2023 के ट्रैक आ रहे हैं, बाकी मैं तो होऊंगा सेट्स पे व्लॉग के लिए। आप होते ही हो भाई, हाँ यार, इससे मुझे एक व्लॉग याद आ गया बैटमैन का। स्ट्राइक आ गया था उसमें वर्ल्ड वाइड। चलो अच्छा बैटमैन पे, हाँ छोड़ो उसकी बात नहीं करते। गंदी बात है। अच्छा भाई आप दोनों के बारे में जितना मैं जानता हूँ, सेट्स पे मिले, ऑफ द सेट्स बातचीत करते रहते हैं, यारी दोस्ती जो है, आप लोगों ने काम शुरू से एक साथ में किया और बहुत सारा किया है। तो पहले ये दोस्ती जो हुई ये कैसे हुई, ये कौन बेटर बताएगा? एक्चुअली हम लोग सबसे पहले इक्के भाई के शूट में मिले थे, राइट? इक्के के सेट तो पे जब शुरुआत गाना शूट हो रहा था नोएडा में, फिल्म सिटी में, टी सीरीज के ऑफिस। आप भी आए थे शायद? नहीं मैं नहीं था। अच्छा बस उसी दिन मिस थे आप। तो वहीं पे हम लोग मिले थे ब्रो। और उसके बाद
एक भाई ने एक इंस्टाग्राम पे एक फ्री स्टाइल डाला हुआ था, है ना। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा तो मेरे को बहुत सही लगा। जंगल नाम से एक फ्री स्टाइल था उनका, है ना। तो मैंने उनसे बोला, कुबड़े भाई से मैंने बोला कि अघोर भाई कि आप आ जाओ एक बार, है ना, गाना पूरा कर लेते हैं। मेरे को बहुत सही लग रहा है गाना, मतलब फ्री, मतलब बहुत बहुत सही लिखा हुआ था, अगर आप सुनोगे बहुत सही है। तो तब हम लोग मिले, फिर हमने मेरे ख्याल से वो गाना बना लिया, फिर वीडियो शूट कर लिया उसका। हम ही लोगों ने सब हम ही ने कर दिया, हल्द्वानी गए, यहाँ से नहीं था ड्रोन मतलब बहुत महंगी वीडियो। क्या हुआ था वहाँ? ड्रोन खो गया भाई, हमने सुना था रात को किसी ने चलाया था। नहीं अरे यार वो खो दिया भाई, दिन दहाड़े ही खो दिया। मतलब जंगल है, 2 शिकार हो जाएगा, वो हो ही गया शिकार। तो आपके तो बहुत सही वीडियो शूट में होता है, कभी दिल खो जाता है, कभी ड्रोन खो जाता है, हो ही रही है चीजें नॉर्मल। इस साल नहीं, इस साल सब वापस ले लेना हमने इस साल सब वापसी है ब्रो, इस साल 2023। तो वो ट्रैक करा आप लोगों ने, हाँ जी। उससे आप लोगों की दोस्ती गहरी हुई। उसके बाद फिर हमारी इक्वेशन भी काफी अच्छी थी। तो हम एक दूसरे के साथ जब बैठते थे तो मैं काफी चीजों में जहाँ मेरी कमियां थी, मेरे को अशोक भाई बताते थे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो मतलब हम एक दूसरे को मतलब साथ में, मतलब मेरे को लगता है काफी कॉम्प्लीमेंट करते थे, हम साथ में काम करते थे। हमने और भी गाने करे साथ में। हमने लॉकडाउन में भी एक गाना बनाया जो हम उसको जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी। हमने गाना बनाया भाई टू भाई। उस टाइम पे अशोक भाई अपने घर से, जब लॉकडाउन था तो वो अपने घर से रमेश नगर से मेरे घर तक आते थे रोज सुबह साइकिल में। और मैं सो रहा होता था नीचे, मेरे को सेल्फी खींच के बैठते थे। हाँ लॉकडाउन में से लॉकडाउन बहुत से लोगों के लिए डिप्रेसिंग रहा, लेकिन मेरा तो बहुत सही था भाई। बहुत लॉकडाउन रियली क्रिएटिव। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन में जितना मैंने काम करा है खुद पे, उतना काम तो मैंने शायद पूरे जिंदगी में नहीं करा लिटरली। और ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत सारी दिक्कतें आई, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सबकी चल रही थी, वो तो सबका चला था। बट लकीली वो भी इतनी नहीं थी मेरे उसमें, लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली थैंक्स टू पंजाब जिंदाबाद भाई। म्यूजिक जो है बहुत लोगों के पेट पाल रहा है पंजाब के अंदर, रियली बिग शाउट आउट टू एवरी आर्टिस्ट भाई जो पंजाब में कर रहे हैं ना। या मैन, और आप तो वहाँ बहुत ज्यादा काम करते हो, दैट्स ग्रेट भाई। मतलब भाई वही है, रोटी तो चाहिए सबको ना ब्रो, तो वही हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, नहीं बढ़िया भाई, टच वुड काम जितना कर रहे हो इस साल और दुगना करो, मोटा पैसा छापो, बिल्कुल, फिर भाइयों को चीजें गिफ्ट करो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपका ही है भाई, सब आपका ही है। पॉडकास्ट खत्म होते वो लुई विटॉन मैंने मंगा लिया। ओह दैट्स ग्रेट ब्रो, थैंक्स मैन, या आई लाइक इट। अभी मैंने इक्का भैया की स्टोरी देखी, उन्होंने एक स्टोरी डाली है कि अघोर का अगला जो गाना आ रहा है वो चाबुक है। इस गाने के बारे में थोड़ा बताओ विस्तार में। अभी हमने एक गाना शूट करा है मित्रादी पार्टी गाने का। अच्छा, मतलब ये आप थे तो शूट पे फर्स्ट कट देख लिया मैंने। फर्स्ट कट देख लिया? अरे आप फर्स्ट कट मेरे को भी नहीं आया फर्स्ट कट, पता है। हाँ मेरे को अपना मंटी भाई की कॉल आई। हाँ, कह रहे अशोक तुमने वो फर्स्ट कट देखा? मैंने कौन सा फर्स्ट कट? कह रहे गाने मैंने कहा कौन सा गाना? कह रहे मित्रादी पार्टी। मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं है। तो कुबड़ा भाई से मेरी बात हुई, तो कुबड़ा भाई के पास भी सबके पास पहुंच गया, और अभी पता लग रहा है कि आपके पास भी पहुंच गया। मेरे पास सबसे आखिरी में। वो जरूरी भी है ना, अपने बंदे देख लेना। हाँ, अपने बंदे तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो देखेंगे सबसे। मेरे पास तो पहले आता है। आप तो बंदे। सही बात। अच्छा, तो इस गाने की बात करते ना भैया। तो हाँ, तो ये वाला गाना हमने बनाया था, शायद पिछले साल ही बनाया था। पिछले साल के स्टार्टिंग में बनाया था, और फिर वही कंपनी से बात चल रही, डेफ जैम के साथ रिलीज हो रहा है ये गाना। तो अभी फाइनल कट आ गया, तो मेरे ख्याल से जल्दी रिलीज कर देंगे। वीडियो आपको दिखाता हूँ फाइनल कट। सही है, मतलब सही बज रहा है। हाँ बढ़िया, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा था। नहीं दैट्स ग्रेट भाई, मतलब मुझे लगता है कि अपने आप को खोलना बहुत जरूरी है एज एन आर्टिस्ट। एक ही जोन में बजना मेरे को पसंद नहीं है भाई। मतलब ठीक है, हिप हॉप बहुत अच्छा है, लेकिन और भी जोन है। मेरे को लग रहा है कि ये मतलब क्लब जॉइंट है, लेकिन ये मेरे तरीके से है कि मैं कैसे निकालूंगा। तो मतलब मेरे को लग रहा है पसंद आएगा लोगों को। और जो उसका प्रोड्यूसर है वो अपना भाई है उरुग्वे से, IV8। ओके, हाँ बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा चेक करते हैं गाना तो बैंगर है, मतलब सुना है, पूरा बजता है भाई। एक्चुअली अच्छी बात पता क्या, हिप हॉप जो है ना बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, और अब तो और इवॉल्व हो चुका है ना। तो मेरे ख्याल से अगर हिप हॉप को आप सिर्फ रैप से कनेक्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल सही नहीं है राज भाई। क्या और भी एलिमेंट्स है ना, बिकॉज वही है एक्चुअली हिप हॉप काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट? हिप हॉप इज अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन कि आपको जो फील हो रहा है मेरे ख्याल से वो दिखा सकते हो यार।
चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में दिखा लो हिप हॉप, क्योंकि हिप हॉप सिर्फ गानों से मतलब नहीं है ना, ग्राफिटी है आपका, उसके बाद बी बॉइंग आ गई, लाइक डीजिंग एवरीथिंग मैन। तो आपके अंदर अगर आप पर्टिकुलरली हिप हॉप के अंदर कुछ निकाल रहे हो, अगर आपका जो मन कर रहा है लाइक अगर आप फील कर पा रहे हो उस चीज को और वो चीज बना रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो हिप हॉप के अंदर ही आता है, और कोई ऐसा जॉनर स्पेसिफिक हिप हॉप पहले से भी नहीं रहा है ब्रो। एंड अगर आप देखोगे तो इवॉल्व, और अभी तक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इवॉल्व हुआ है मेरे ख्याल से वो हिप हॉप ही है। और आप अगर मेटल देख लो, आप रॉक देख लो, नहीं, आप टेक्नो देख लो, आप मतलब मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, मैं डिजाइन करता हूँ और मैं मिक्स मास्टर करता हूँ। आई नो कि म्यूजिक में क्योंकि सुनता रहता हूँ ब्रो, हर दिन के हिसाब से अगर नहीं सुनूंगा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं देखता हूँ ना ब्रो, हिप हॉप से ज्यादा इवॉल्व मेरे ख्याल से कोई भी म्यूजिक नहीं हुआ। क्या बोलते हो आप? कह सकते हैं, पर इतना हिप हॉप के बराबर तो मैंने किसी को नहीं देखा ब्रो इवॉल्व चेंज होते हुए। लास्ट ईयर हसल 2 आया, हाँ, फिर अभी MC स्टैन जीत गया बिग बॉस। वो कल्चर के लिए कितना अरे बहुत सही है ब्रो, इट्स वेरी गुड मैन। वो तो बहुत सही ब्रो। आई वाज सो हैप्पी कि मतलब लोग देख रहे हैं ब्रो चीजों को ना। गलत बजा, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, लिखाई भी इतनी अच्छी हो रही है ब्रो, वो आइडियाज और वो गानों के अंदर लाना, लाइक वेरी अमेजिंग मैन। बहुत अच्छा रहा इस बार, बहुत इवॉल्व कर लिया, और मुझे लगता है कि आगे 2-3 साल जी और बेटर होगा मुझे। और अब खाली बार्स वाली गेम भी नहीं है ना भाई, अब खाली बार्स वाली बहुत ज्यादा बंदे बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साउंड के साथ, बहुत अच्छा है। साउंड के साथ फिर म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गए, हर चीज के साथ खेल रहे हैं, बहुत ओपन माइंड है लोग, आर्टिस्ट सरप्राइज कर रहे हैं अब। बिल्कुल। अब जैसे रफ्तार भैया प्रदीप की आई EP, नया सॉन्ग भाई, नया सॉन्ग लगा मेरे को, बहुत फ्रेश लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब यार ये क्या सडनली एकदम से आया। लोगों ने भी कल कृष्णान ने निकाल दी अपनी EP 3 गानों की, वो भी लोगों को अनएक्सपेक्टेड था, बट ये सही है, अच्छा है ना, मजा आ रहा है। आर्टिस्ट भी निकाल रहे हैं और लोग लोग ही अप्रिशिएट कर रहे हैं मैन यार, और उनको मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। आप मेरे को बताओ भाई, म्यूजिक की शुरुआत कैसे हुई आपके लाइफ में? म्यूजिक ब्रो, म्यूजिक शुरुआत तो पता ही नहीं लगी ब्रो, मतलब कुछ है नहीं बताने को। मतलब जैसे बचपन से म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, है ना, और उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो हुई है, जहाँ से हुई थी वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ते थे बाहर से ब्रो, है ना, इंडिया के बाहर से थे वो लोग, तो ऑब्वियसली उनके साथ म्यूजिक सुना तो थोड़ा इंटरेस्ट आया। उसके बाद देन करते करते थोड़ा बहुत मैं गिटार भी प्ले कर लेता था, तो वो भी चल रहा था साथ में। तो बहुत सारे जॉनरास मैंने सुने हैं अपने स्कूल टाइम, आपने भी शायद सुना ही होगा, जो जिस एरा से मैं आ रहा हूँ, तो 90s वाला एरा, लाइक सब चल रहा था। 50 सेंट भी चल रहा है, लिंकिन पार्क भी चल रहा है, ठीक है ना, आयरन मेडन चल रहा है आपका, मेटालिका चल रहा है, AC/DC चल रहा है, हिंदी तो चल ही रहा है, हिंदी में तो हम हैं ही, है ना, इस मतलब भारत में तो हम हैं ही, तो वो तो हम सुन ही रहे। उसके साथ इतना कुछ सुना हुआ है, तो वो चीजें उसमें यार पता ही लगा कब आ गए ब्रो, सुनते 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 बनाने कब लगे, और बनने के बाद वो कब बिकने लगा, कब पैसे, लिटरली मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने पहले पैसे कब कमाए थे, है ना, क्योंकि मैं म्यूजिक बना रहा था ब्रो, शौक के लिए, हम लोग खुद के लिए कर रहे थे ना, म्यूजिक बना रहे हैं। और मेरा एक ग्रुप था बहुत पहले, ड्यू के नाम से, उसमें हैरी और सोनू थे, हम लोग शोज करा करते थे। लिटरली हमने 35 कॉलेज यहाँ ड्यू के अंदर करे हुए, मतलब दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में, और नोएडा में भी करे हुए शोज। तो काफी पहले से करते आ रहे हैं, हम शौक के लिए कर रहे थे। पैसा आना कब शुरू हुआ पता नहीं लगा, पैसा कम से ज्यादा कब हुआ पता नहीं लगा, और अब गाड़ी चल रही है बस, अब कहाँ तक पहुंचेगी ये नहीं पता। पर हाँ, म्यूजिक का कोई ब्रो मैं शुरुआत तो बोल, ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी नहीं ली, सब नेट से सीखा ब्रो? नेट नहीं, किताबें हो गई, और मैं बैठा हूँ लोगों के साथ, मैंने बहुत झक मारी है, जाके लोग सिखाते नहीं, किसी को पता नहीं, आई डोंट नो क्यों, मतलब सिखाने से दिक्कत है ना। जब मैं इंडिया में था यहाँ पे, उस टाइम मेरे को याद है, मैंने एक्चुअली, हमने रैप रिकॉर्ड करने जाना था, ऑब्वियसली रैपर ही आखिरी में आके, है ना, तो कहानी सब वही अटकती है। एक रैपर उठा जी, उसने रैप करना था, तो उसे गाना बनाना है, रैप करना है, तो ऑब्वियसली स्टूडियो गए, वहां हमने रैप करा, और जब वापस आया गाना तो भजन सुनाई दे रहा था, है ना, तो इतना रिवर्ब डाला हुआ है, स्टूडियो में तो सब नाच रहे थे। जैसे वापस घर आए, हमने कहा ये क्या बना दिया, तो आरती सी लग रही है। फिर उसके बाद फिर हमने कहा नहीं यार ये काम नहीं होगा, तो हमने खुद एक छोटा सा स्टूडियो, एक वो ईयरफोन आता था पहले, हेडफोन सॉरी, माइक लगा था गेमिंग वाला, हाँ इंटेक्स वाला टोटली, पीछे लाके उससे रिकॉर्ड करा, फिर भी क्वालिटी नहीं आई। करते करते ब्रो यहाँ वहां से छोटे मोटे कुछ गोलमाल कर लेते पैसों का यहाँ से वहां से, तो फिर एक माइक लिया, तब इतना नॉलेज नहीं था कि माइक सीधे नहीं लगता, फिर साउंड कार्ड लिया, मतलब खुद के लिए करा। द स्ट्रगल इज रियल, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, बट दैट वाज अ जर्नी ब्रो, मतलब हाँ वो एक लर्निंग प्रोसेस है ब्रो, और बहुत इंटरेस्टिंग रही, बहुत मजेदार रही, मतलब तो अमेजिंग। मैं तो कभी नहीं बोलता स्ट्रगल, बिकॉज हाँ भोगे रहे हम लोग भी,
कई 3 दिन तक खाना नहीं मिलता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे, क्योंकि घर से कोई इतने अच्छे तो है नहीं, तो 3,000 रुपये आते थे, दिल्ली में 2,500 में मैं घर पे रहता था, 500 रुपये बचते, 500 रुपये महीने का खाना खाना बहुत मुश्किल है दिल्ली के अंदर ब्रो, उस टाइम पे भी बता रहा हूँ मैं, तो मतलब टास्क है, ब्रेड पकौड़ा खा के दिन काटे हुए ब्रो, और वो चीजें चलती रहती, फिर हो गए, पर यहाँ वहाँ झोल मोल करते करते चीजें हो गई ब्रो कहीं ना कहीं से। अच्छा है ना, देखो हाँ, इतनी मेहनत है, अभी रंग लाई है, देखो अभी इतना बेहतरीन काम कर रहे हो आप, गॉड ब्लेस ब्रो, खतरनाक। हाँ जी भाई, तो बस ऐसे ही चलते यहाँ पहुंच गए भाई, पता नहीं लगा, अच्छे दोस्त मिल गए, आप मिल गए भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, संजय भाई इन द बिल्डिंग, संजय तुम ही हो मेरे संजय, खतरनाक गैंग। हाँ जी, अगौर भाई आप बताओ। भाई मेरा स्टार्ट हुआ सब लिंकन पार्क से। एक का भैया ने काफी बार बताया कि उनकी लाइफ में रैप आपके थ्रू आया। मेरा लिंकन पार्क से आया ब्रो। जब मैं 21 से भी मिला था, 21 से भी मेरी दोस्ती म्यूजिक की वजह से हुई, अशोक भाई से भी मेरी म्यूजिक की, मेरे जितने जो मेरे मेजोरिटी जो मेरे बहुत टाइट लोग हैं, हाँ, उनसे मेरे म्यूजिक की वजह से दोस्ती हुई है। तो अपन लिंकन पार्क सुनते थे भाई, तो स्कूल में होते थे, तो अपना स्टार्ट हुआ था लिंकन पार्क के कवर्स करते थे। तो स्कूल में 15 मिनट की ब्रेक होती थी, म्यूजिक टीचर होता था, वो 15 मिनट के लिए हमें गाने देता था, लेकिन वो 15 मिनट के लिए गाने के लिए हमें उसके लिए छोले भटूरे लाने पड़ते थे। अरे भाई, तो सब पैसे इकट्ठे करते थे और 15 मिनट का टाइम होता था, पैसे इकट्ठे करके बंदा भागा, फटाफट लेके आ रहा है, फिर 15 मिनट में से भी 4 मिनट वहां निकल गए तो 11 मिनट मिलते थे रोज के इन्वेस्टमेंट से। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं एक टंजानियन क्रू के साथ काम कर रहा था, काफी लंबे टाइम तक करा। अच्छा। तो मैं उनसे काफी सीख रहा था। क्रू का नाम है हिपोजमैन, तो मेरा वो सबसे पहले क्रू था, तो उनके साथ मैं गाने रिकॉर्ड करता था। ये जंगपुरा भोगल में उनका स्टूडियो होता था, मतलब स्टूडियो भी नहीं, वो पहले खाली कमरा होता था, फिर एक बंदा आता था, एक टेबल होती थी, दूसरा आ रहा है, उसके बैग में से सामान निकल रहा है, उन्होंने सेटअप किया और स्टूडियो तैयार, और गाना रिकॉर्ड करके वहीं पे कैमरे से शूट तेज बंदे। तो हम टंजानिया में रिलीज करते थे, मतलब यूट्यूब पर रिलीज होता था, लेकिन वो कोशिश करते थे वहां पे रेडियो प्ले मिल जाए। तो उस टाइम में अंग्रेजी में रैप करता था, वो स्वाहिली में करते थे। फिर मैंने हिंदी में स्विच किया, फिर ऑडियो इंजीनियरिंग सीखी, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल था। तो टेक्निकल चीजें मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। ग्रेट। तब मैं 2 टैबू से भी मिला, फिर उसने मेरे को काफी सालों तक मेंटोर किया, तो मैं उसके साथ, तो मेरा इतना मन नहीं करता था, दूसरी चीजों में भी लगे हो गए, इधर घुस गए। हाँ, मतलब बसड़े बहुत है लाइफ में। हाँ, लेकिन उसने मतलब ध्यान रखा कि मतलब मैं पूरे टाइम म्यूजिक में कुछ ना कुछ अपने रोज के कुछ घंटे उसमें बैठूं। तो बस वहीं से बिग शाउट आउट्स टू टूटा। बिग शाउट आउट। हाँ, मैं मिला। अमेजिंग मैन अंजुम भाई अमेजिंग पर्सन, चैंपियन सही। भाई इतना ये जो स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, जैसे बोला कि लर्निंग प्रोसेस था, बहुत दूर से मेहनत करके आए हैं। तो अभी जब इस पॉइंट पे जब आप देखते हो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट होते हुए, तो वो क्या फीलिंग है? मतलब डिस्क्राइब तो नहीं कर पाओगे, बट फिर भी अगर कुछ शब्दों में। भाई मेरे को लग रहा है भूख और ज्यादा बढ़ गई है। लालच नहीं, भूख, हाँ कह सकते हैं काइंड ऑफ। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी अब जब थोड़ा बहुत होने लगा है, हाँ, तो उससे मतलब और ज्यादा हो गया कि अरे अब तो और ज्यादा जाना है, तो मतलब एफर्ट थोड़ा अब ज्यादा है पहले से और ज्यादा। मतलब वो सेटिस्फैक्शन तो मेरे को लग रहा है जीवन भर तक किसी भी चीज पे आएगा नहीं, यही लगा रहेगा। तो लेकिन अच्छा भी लगता है जब काम निकल जाता है, फिर उसका जब फीडबैक मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट भाई रिकग्निशन का ही तो भूखा है। हाँ, सही मतलब साथ में हमें दाल रोटी चलानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा वो बीच में उसका अब म्यूजिक बिजनेस हो गया, हाँ, वो थोड़ा आ जाता है। अगर वो ना हो तो फिर चीजें बहुत अलग बचती है भाई। उसके वजह से क्वालिटी भी मेरे को लगता है हैम्पर होती है चीजों की, क्योंकि अब दिमाग में दूसरी चीज है ना। पहले अपन गाने बनाते थे, कोई चक्कर ही नहीं भाई, हाँ, कुछ भी बना रहे, सोच ही नहीं रहे कुछ के मतलब इसका क्या करेंगे, सब बनाया उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अब थोड़ा है कि अब इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो अब थोड़ा हमें रिटर्न भी चाहिए होता है, क्योंकि अब उम्र नहीं है कि घर में बैठे हो। सही। आप बताओ भाई, ड्रीम्स पूरे मतलब क्या? सॉरी, सवाल ये था कि जो इतने लंबी जर्नी करके आए, अब आपके ड्रीम्स कंप्लीट होते कैसी फीलिंग है भाई? तो सही, पहले से ही अच्छा मतलब क्योंकि जर्नी में फिर से वही बोल रहा हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि यार चीजें ना चलती रही हैं, है ना। तो म्यूजिक हम करते जा रहे थे और पैसा कब आना शुरू हुआ मुझे पता नहीं लगा ब्रो। मैं जब दिल्ली आया था ना, दिल्ली में मैं कुछ लेके नहीं आता ब्रो, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े तक नहीं थे। मैं यहाँ पे आया, ड्यू में एडमिशन ले लेंगे, है ना, और पढ़ाई पूरी कर लेंगे, और म्यूजिक तो हो ही रहा है, वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि दिल्ली से अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। तो यकीन मानो ब्रो, अब मेरे पास इतना सामान होगा कि मेरे लिए घर छोटा बड़ा 3 कमरे छोटे छोटे से, लेकिन
3 कमरे भी कम पड़े, इतना सामान जोड़ लिया, सिर्फ म्यूजिक ने दिया ब्रो, कुछ नहीं करा मैंने। मतलब हो गया मेरे को करीब 12-13 साल कूड़ा भाई हम लोग को हो चुके हैं ना, तो 13 साल से मैं और अघोर भाई लगे हुए हैं। और लाइक मेरे पास लकीली और अघोर भाई के पास भी मतलब म्यूजिक ने भाई बहुत दिया है। और लिटरली बता रहा हूँ, सबको अलग अलग तरीके से मिलता है ना, किसी को नाम मिलता है, किसी को काम मिलता है, किसी को पैसा मिल जाता है, पर मिलता है ब्रो। पर अगर मेहनत करो, और मेरा वही सक्सेस ना एक टर्म ऐसी है ना ब्रो कि आप सक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। राइट। सक्सेस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ मुझे, कि किसे सक्सेस बोलोगे? कि आपने चलो जी 10 लाख कमा लिए तो सक्सेस है? नहीं। 1 करोड़ कमा ली, क्योंकि 1 करोड़ के बाद भी भूख थोड़ी मिटती है। आई थिंक सबकी डेफिनेशन भी अलग है। डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट। ये जितने भी ये खुशी, सक्सेस, ये हर किसी के लिए अपने मायने रखती है ना, हर किसी के लिए अपनी अपनी पर्सपेक्टिव्स हैं चीजों को लेके। तो इसको एक्सप्लेन करवाना बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख्याल से संतुष्टि होना जरूरी है। अगर वो आपको मिल रही है तो हर दिन आपको सक्सेस मिलती रहेगी, है ना। अगर संतुष्टि है आपको चीजों से, आप संतुष्ट हो भी इस पॉइंट ऑफ लाइफ? कोशिश कर रहा हूं कि संतुष्ट हो पाऊं। मेरे ख्याल से संतुष्टि अगर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है ब्रो। बट मुश्किल है इंसानों के लिए, लेकिन धीरे धीरे हाँ हो सकती है, मिल सकती है। आई होप सो जी। होगा ऑब्वियसली ब्रो। सही। बट अच्छा, भूख भी कभी अच्छी है, क्योंकि मैंने एक और चीज देखी जीवन में ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग हमें लगता है कि थोड़ा शांति मिल जाए, थोड़ी ये चीजें मिल जाएं तब खुश होंगे। जब हम उस जोन में आते हैं ना, तब चीजें मिल जाती हैं, फिर हमें चाहिए नहीं यार वो कैओस ही पहले बढ़िया था। मतलब जब मैं यहाँ से कभी मेरे को ज्यादा ही काम हो जाता है मेरे पास, तो मैं पहाड़ों की ओर भाग जाता हूँ या घूमने ट्रैवल करने चले जाता हूँ। 5-6 दिन रहता हूँ, उसके बाद फिर लगता है नहीं यार वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आए हुए हैं, वो रिफ्रेश करने के लिए। हाँ, वो चलता रहता सर्कल। तो सक्सेस मेरे ख्याल से हर दिन मिलती है ब्रो, और आपको सक्सेस लेनी आनी चाहिए ना, तो मिलती रहती है। ये समझिए आप क्या जी भाई, जी भाई। सक्सेस रोज मिल रही है हर दिन ब्रो। और अगर आपने एक गाना अच्छा बना लिया, दैट्स सक्सेस ब्रो। या खुशी होती है भाई, उसके बाद तो बज रहे होते हैं। नहीं गाना बढ़िया बनता है भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ, गाना कोई भी चीज, मतलब जिस चीज में आप किसी चीज में आपके स्किल्स है ना, अगर उस चीज से आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लेते हो, कुछ भी बना लेते हो, कोई भी स्किल्स, आप चाहे कलाकार हो, आपको ये पेंटर हो, पेंटिंग अच्छी बन गई, दैट्स योर सक्सेस मैन। लाइक कोई भी चीज जो आप करके लास्ट फाइनली आपको रिजल्ट्स उसके अच्छे लगते हैं और कुछ आउटपुट अच्छा निकलता है, दैट्स सक्सेस एवरी डे एवरी टाइम। ये राइट भाई। अशोक भाई, जैसा आपने बोला कि हाँ जी भाई, दोनों भाइयों को इंडस्ट्री में हो गए 13 साल। 13, हाँ जी, मतलब 13 साल आराम से। क्योंकि 13-14 साल तो दिल्ली में आए हुए मुझे हो गए, है ना। उससे पहले से हम लोग हिप हॉप करते आ रहे हैं। हल्द्वानी मैंने करा हुआ है, उत्तराखंड में भी करा हुआ है, बहुत पहले से। शुरुआत भी लगा लो उत्तराखंड में से। मैं 1-2 बंदों को जानता हूँ, तो उनमें से एक शायद मैं भी हूँ जिसने पहले शुरू करा था हल्द्वानी में। हाँ जी, हल्द्वानी हो गया। वाइपर ने सबसे पहले शुरू करा था, है ना, हल्द्वानी में। क्योंकि मैं रुद्रपुर से आया था वहाँ शो करने, तो वहाँ परफॉर्म करा मैंने। तो उसके बाद में किसी ने बताया कि एक और रैपर है ना, तो वो करता है। फिर वाइपर से मिला। वाइपर उस टाइम पे लक्ष्य बड़ा छोटा होता था, तो स्कूल में था, तो वो मेरे पास आया, हम लोग बैठे हुए थे, तो वाइपर ने मिला। तो मेरे से बोला कि भाई मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। उस टाइम पे ही यूज्ड टू डू बीट बॉक्सिंग। लक्ष्य पता है ना आपको? हाँ। लक्ष्य परिहार। तो तब उससे मिला था मैं। उसके बाद फिर उसने भी रैप शुरू कर दिया था बाद में। तो हाँ, मतलब काफी पहले से मैं करते आ रहा हूँ। 13-14 साल तो मिनिमम आप लगा ही लो। जी, उतना ही गौर भाई को भी हो गया। तो अब तक की जर्नी हाँ जी भाई कैसी रही, अगर डिस्क्राइब करने के बोलो अपनी 14 साल की जर्नी को? मजेदार। एक्सप्लेन इट। अच्छा, बहुत अच्छी रही जर्नी। एक्सप्लेन करो। मजा आ गया बहुत ज्यादा। मतलब बहुत लव एंड हेट था भाई। अच्छा, जैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लव एंड हेट भी था भाई। हेट क्या था? हेट मतलब चीजें नहीं चलती, फ्रस्ट्रेशन भाई। हाँ, अच्छा, हाँ, इनोसेंस। इसको क्या चक्कर है, फिर आप छोड़ देते हो, फिर दूसरी चीजों में लगते हो, फिर लेकिन बिल्कुल कॉलिंग वही है, तो वहीं पे पहुंच जाते हो दोबारा। क्या ही करोगे, मजा ही नहीं आता भाई। जीवन डल हो जाता है भाई। खाने बंद कर दो भाई, क्या करोगे? रूट्स ही वो है। अगर आपको फिर क्या करोगे, घूम फिर के कहीं चले जाओ। आखिर अब कोई इंडियन बंदा है, हाँ, आप, मैं कह रहा हूँ दुनिया किसी कोने में चले जाओ, आखिरी में आके उसने अगर रोटी खानी है तो रोटी खाएगा वो। तो वही हिसाब है कि अब वाला कुछ भी कर ले, कई बार चीजें नहीं चल पाती, कई बार गाने नहीं बनते, कई बार कुछ नहीं बनता, लेकिन थक हार के गुस्सा भी कर ले, लड़ भी ले, अगर वही करते हैं तो फिर बचता ही नहीं कुछ और करने को, तो आप वापस वहीं चले जाते हो। यू नो, बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। लव एंड हेट मैन। लव और हेट से भरपूर थी ये 14 साल 15 साल की जर्नी। हाँ,
और भी बहुत सारे इमोशन थे भाई। ऐसा कोई इंसिडेंट जो है ना कि जो आपकी जर्नी को आपको याद है आज तक कि भाई ये किस्सा था मेरी लाइफ का जो मैं कभी नहीं भूला एज एन आर्टिस्ट? अरे बस हमने बहुत हो गए। एक ऐसा कोई इंसिडेंट आप बता दो यार, मेरा तो ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाएगा। हाँ एक्सप्लिसिट है मेरा भी, कुछ नहीं अपना याद करना पड़ेगा यार, ऐसा तो पॉडकास्ट में सेंसर लगेगा तो। कोई नहीं नहीं, हाँ वो ज्यादा हैवी है, वो नहीं, वो मत बोल। अच्छा, वो चीज नहीं होता, नहीं वो चीज सारा एक्सप्लिसिट है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट है जो बताना चाह रहे हैं भाई। यार मेरे साथ एक हुआ था एक्चुअली, क्या है कि अघोर भाई की मेरी ना लाइफ भी बहुत एक जैसी चली है ब्रो। दिल्ली में मैं, है ना भाई, तंजानियन ग्रुप के साथ थे, मैं भी क्या बोलता एक्चुअली अफ्रीकन ग्रुप के साथ था, तो उसमें से एक बंदा यूएस से था और बाकी नेटिव थे, अफ्रीकन थे, तो उनके साथ मैंने एल्बम करी थी। तो हमारा मतलब 2 साल सेम गुजरे हैं ना, तो जो इनने देखा वो मैंने भी देखा है, तो इतना ज्यादा अब वो आपने नहीं देखा होगा, बट हाँ, क्योंकि यादगार किस्सा तो ऐसे कि पुलिस पकड़ने वाली, सही बताऊं तो आपको, तो बच गए हम लोग, बस भाई छापा पड़ा था अगले दिन। ये क्या किस्सा था इसी का? ये एक्चुअली क्या था कि जहां हम गए थे, हाँ, जहां जो बंदा था तो हमको पैसे देता था कि शोज है तुम लोग पैसे लो, वो बुकिंग्स मतलब सारी की सारी हमारी जितने क्लब्स में शोज होते हैं वो करवाता था, ठीक है ना, वो बंदा करवाता था। और उसका दूसरा भी अल्टरनेट बिजनेस था जो कि ढंग से बता नहीं सकते। तो जब जिस लास्ट दिन उसके पास में गया था तो उसने बोला कि कल तुम्हारा शो है और हमारी पेमेंट्स होगी सारी की सारी शोज की। तो मेरे साथ एक और बंदा, उसने बोला रुक जा, कल शो यहीं से निकलेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो जा रहा हूँ, है ना, तो मैं घर जाऊंगा आराम से, फिर मैं कल आऊंगा अपना, तो शो का रात को आऊंगा। मैं घर निकल गया और अगले दिन पता लगा कि वहाँ पे छापा पड़ा ब्रो, और जितने मेरे साथ वाले थे सब बंद थे और मैं बच गया। और हाँ, और मैंने फोन उनसे मैं सब फेंक दिया। उसके बाद फिर नया सिम, नया फोन, दोस्ती वोस्ती सब कट। फिर 2-3 साल बाद में लोगों से मिला, पता लगा कि डिपोर्ट कर दिए गए हैं, बाहर जा चुके हैं। तो मेरे साथ तो हुआ मैटर, मैं सामने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन हर चीज लाइक जैसे बाहर हिप हॉप में होता है वैसा उस टाइम पे चल रहा था। हाँ, मेरे तो एल्बम निकली हुई इनके साथ ब्रो, मतलब बहुत पहले 12 साल, मतलब अब से 11 साल 11 साल दिखाई थी ना आपको, वो सीडी दिखाई थी आपको मैंने, ये लंबे वाला, हाँ घुंघराले वाले बड़े से। क्या एल्बम का नाम क्या था? अब तो याद भी नहीं था, नहीं क्या नाम था एल्बम का, कुछ पता नहीं, अजीब सा नाम था, एक्स पता नहीं क्या था यार, बिल्कुल याद नहीं। तो याद है कुछ स्ट्रीट्स करके ऐसा कुछ, स्टॉप द पुलिस ऐसा कुछ नाम था उसका एल्बम का, हाँ ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। वो याद है, मैं थोड़ी भुला भी चुका हूँ और थोड़ा कई बार याद नहीं भी करना चाहता हूँ, फिर करना भी चाहता हूँ। अच्छे बुरे दोनों पार्ट्स थे उसके। तो अभी वो जो आपके एक्स क्रू मेंबर थे, कभी बातचीत होती है? हाँ, मेरे साथ कुछ एक फ्रेंड्स है, वो यूएस वाला जो था वो है, उससे बात होती रहती है मेरी अभी बीच बीच में। तो भी डिवोट कर दिया गया था, तो कम ही बात होती है। तो बट होती है अमेजिंग गाइस, मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ब्रो। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया लिटरली। देखो, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती हैं, आपके ऊपर है लेना क्या आपने, है ना। और आर्टिस्ट के साथ ही ज्यादा है। जी भाई, इंडस्ट्री के अंदर सब ऐसा है ब्रो, है ना। तो इट्स ऑल गुड ब्रो। बट और मेरे को पहली बार स्टूडियो में मेरे को एक अफ्रीकन बंदा लेके गया ब्रो, प्रॉपर स्टूडियो। सेम पहली बार मैं सरस्वती स्कूल ऑफ म्यूजिक करके एक आपका सफदरजंग में स्टूडियो पड़ता है। हाँ, उस टाइम पे वहां पे एक रिकॉर्डिस्ट थे, पॉल नाम था उनका, शायद बहुत पुराने बंदे हैं। तो मैं पहली बार इतना बड़ा स्टूडियो ब्रो, एंड बहुत सही स्टूडियो, मतलब लिटरली आप अगर जाओगे देखोगे तो दैट्स एन वेरी अमेजिंग स्टूडियो। आज भी वैसे का वैसे ही बना हुआ है, तो आप जा सकते हो। मतलब तो पहली बार मेरे को अफ्रीकन ही ले गए थे वहां पे, जो मेरे दोस्त थे, जो जिनके साथ मैं एल्बम कर रहा था। तो दैट वाज अमेजिंग ब्रो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में लाइक काफी लाइफ जर्नी भी एक सी बहुत सिमिलर रही हम लोगों की, है ना। मतलब खतरनाक दोनों की जर्नी रही है। हम सिर्फ फिल्टर करके कुछ किस्से बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा फिल्टर। हाँ, बहुत जरूरी फिल्टर, क्योंकि जो जेन से है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ, पर चलो कोई नहीं। वही ना, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है म्यूजिक तो। हाँ, मेरे को लगता है मेरी पूरी जीवन म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो, म्यूजिक और फिल्म्स ऐसे नहीं। मेरे को मूवीज का बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे इंडिया में याद है जब खलनायक आई थी, उसके बाद लौंडे में वो क्रेज हो गया था, सनी देओल की तरह लंबे बाल रखने हैं, सिगरेट हो गया, ये हो गया, मतलब वो इतना लोगों पे हावी हो जाता है। वास्तव देख के फ्लिप हो गए थे भाई। वास्तव तो भाई पिक्चर थी ब्रो, पिक्चर थी।
चेने सोने की चेने, मतलब इतनी चेने मैंने जीवन में मैंने पूरे खानदान में नहीं देखी जितनी उसके गले में देख ली थी मैंने ब्रो। 50 तोला। तोला भाई, सही। 50 तोला ब्रो। 50 तोला। तो पिक्चर अभी लास्ट मूवी कौन सी देखी? फिल्मों से आ गया। मूवी यार, मूवीज तो आजकल टाइम ही नहीं, काम इतना मैं देख नहीं पाता सही। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं जब खाने का टाइम होता है मेरा तो तब मैं एनीमे देखता हूँ इंस्टेड ऑफ मूवीज। एनीमे को ज्यादा अच्छी कौन सा वाला एनीमे? एनीमे जो अभी लास्ट में देख रहा हूँ सारी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी हैं, तो एक दो समझे नहीं बची हुई है। ठीक है, एनीमे देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो भाई? लास्ट मूवी कौन सी देखी? भाई मेरे को भी खाना खाते हुए देखना होता है। मैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। खतरनाक से बेस्ट। लेकिन वैसे नहीं देखता, मैं देखता हूँ फेसबुक पे उसके छोटे छोटे पार्ट आते हैं। हाँ, 10 मिनट का दिखा। मोस्टली पता यही करते हैं। हाँ, वो सबसे बढ़िया है। सब यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। खाते टाइम मैं फेसबुक खोल लेता हूँ, वीडियो वाले सेक्शन सोने से पहले वो चलते रहते हैं। हाँ, वो चलते रहते हैं रैंडम देख। हाँ, random कोई कुछ भी आता है। वैसे लगता है पूरे सीरीज देख ली तुमने। सही। हाँ, बढ़िया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेस्ट भाई, सबसे बेस्ट बढ़िया। शो। मेरे को लगता है I ये agree शो with you. पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो भाई। भाई उसमें वो मैडम को बड़ा पसंद करता है, वो कौन है? अरे ऐसे भाई, बता दो भाई वो तो पूरी हिंदुस्तान पसंद करता वो तो है। जेठालाल जी को ही पसंद है। हाँ, बबीता जी ना। ओ भाई, बढ़िया। मैं भाई ने मैसेज डाला, बबीता जी आप अगर देख रही हैं अरे कुछ तो नहीं रिप्लाई तो कर दो। भाई को रिप्लाई कर दो। बड़े कौन से वाले कैमरे पे देखना, उसमें बोलना है। बबीता जी कहाँ से सुनेंगी तीनों में से? चलो चलो चलो, सॉरी बबीता जी, भाई बुरा लग गया। ओके वापस म्यूजिक पे आते हैं। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। भाई अगर भाई गाने जब आपके रील्स पे वायरल नहीं होते तो कैसा लगता है आपको? कुछ जनरली पूछो, आपके लिए भी है सेम क्वेश्चन, पूछूंगा घुमाकर से। आप मुझे बताओ। रील्स पे, हाँ, इंस्टाग्राम रील्स। आजकल ट्रेंड आजकल है ना कि रील्स पे गाने बड़े Reels बनाते 10 लाख रील्स हो गए मेरे गाने के, 20 लाख रील्स हो गए। सही बताऊं तो कुछ खास चुल नहीं है भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी सब कुछ फिल्टर्ड होता है, मॉड्यूलेटेड होता है कि मतलब अपने हिसाब से दिखा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वैसे चलने चाहिए, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर रील्स पे चलना मतलब इतना कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लगता है कोई बढ़िया रील बनाता है ना। जो बेकार की होती है ना, उसमें मजा नहीं आता है कि लोग खड़े हैं लेकिन कुछ सही कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर जब आर्टिस्ट आते हैं, आप क्या बोलते हैं, ऐसी बीट या ऐसा कुछ म्यूजिक बनाओ जो वायरल हो रील पे, मैंने गाने रील के हिसाब से लिखा है, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? ये वायरल करना है रील पे। भाई आते ही नहीं बंदे मेरे पास म्यूजिक के लिए। मैं तो मोस्टली सही बताऊं तो मेरे पास गिने चुने बंदे आते हैं। हाँ। और मोस्टली वो सारे अच्छे आर्टिस्ट ही हैं। ऐसे एक्का भाई हो गया, रफ्तार भाई हो गया, ये लोग जो मतलब जिनके लिए मैं म्यूजिक बनाने को मतलब ठीक है, हाँ बना लेंगे। बाकी म्यूजिक बहुत कम है ब्रो। अखोर भाई के लिए बनाता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स हो गए, किसी मतलब चुनिंदा कुछ भाई लोग हिप हॉप के अंदर जो जानते हैं मुझे, तो उनके लिए बना लेता हूँ। उससे ऊपर वो बनाता नहीं, क्योंकि म्यूजिक का सीन थोड़ा सा अलग है ब्रो मेरे लिए, मेरे हिसाब से। हम मोस्टली ज्यादा मिक्स एंड मास्टरिंग। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है ना कि इस टाइम पे बाय गॉड ग्रेस कह लो आप, है ना, कि काम अच्छा है अभी, है ना, अभी सीजन कह लो आप। टचवुड। हाँ जी बिल्कुल। तो सीजन चल रहा है और फ्लो में चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना पानी इकट्ठा कर सकता हूँ कर लूँ अभी, है ना। और साथ साथ में थोड़ा बहुत टाइम जो म्यूजिक क्रिएट वो चलती रहती है, क्योंकि वो चलाने के लिए हम दो लोग हैं। हमारा काम, हमारा प्रोसेस, हमारा एल्बम, सारा काम चल रहा है म्यूजिक का। मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे को हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जितनी मेहनत करिए, अब थोड़ा बहुत परिस्थितियां जैसे बोलते हैं वो ठीक चल रही है, तो ज्यादा मैं हाथ पैर नहीं मारता ब्रो। हाँ, बट आप देखते तो ना इंस्टाग्राम पे रील्स? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और रील्स आपका गाना कोई वायरल हुआ रील्स पे? भाई मतलब जो मैंने करा है, हाँ, जिसमें मैंने काम करा है, म्यूजिक करा है या मिक्स एंड मास्टरिंग? भाई मतलब हाँ, मतलब सारे गाने मैं अपने सुन रहा हूँ, कई बार तो ऐसा भी होता। तो अच्छा, पंजाब के, क्योंकि पंजाब जिंदाबाद आपको बताइए, फिर तो वो चल ही रहे होते हैं, है ना। आप जैसे करण भाई के गाने मैंने करे हैं, दिलजीत पाजी के गाने मैंने करे हैं, और बादशाह बाजी के कुछ गाने करे हैं, रफ्तार भाई के करे हैं, इक्का भाई के करे हैं, और उसके बाद पंजाब के बहुत आर्टिस्ट है, गैरी संधू हो गया, मतलब प्रूफ बाजी के साथ दिया। प्रूफ या मैन, बिग शॉट आउट टू प्रूफ मैन, लेजेंडरी बंदा, अमेजिंग बंदा, मतलब इंस्पिरेशन अगर आप कोई वर्ड बोलो तो मतलब वो बंदा है तो, है ना। प्रूफ बाजी। हाँ, बिग शॉट आउट टू प्रूफ मैन, लाइक वेरी अमेजिंग गाय, वेरी टैलेंटेड, एंड यू नो, तो वही चीज है। तो भाई के साथ मैंने बहुत गाने करे हैं, तो गाने चल ही रहे होते हैं, तो मतलब चल रहे हैं। हाँ, चल रहे, बढ़िया जी। कैसा एक्सपीरियंस है मतलब पंजाब का, बताओ। पंजाब का और इधर इंडियन हिप हॉप का। सच बोलूं या सच बोलो भाई, बिल्कुल। आप राज जोन्स के पॉडकास्ट में हो। अच्छा, जैसे आप एक्सप्रेसिव पहले थे वैसे ही रहना। अब पंजाब में क्या होता है, जब मैं पंजाब जाता हूँ ना ब्रो काम के लिए, तो
मैं वहाँ बहुत सारे कह लो कि म्यूजिशियन से मिलता हूँ, है ना। कुछ उसमें सिंगर होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं, और मैक्सिमम जो मैंने देखा वहाँ पे जो जो मतलब जिनसे भी मिला हूँ, मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा किसी को, तो वहाँ पे हैं, मतलब म्यूजिशियन है बट आर्टिस्ट नहीं है ब्रो। ओके, मतलब हाँ, आपको संगीतकार मिल जाएंगे लेकिन कलाकार नहीं मिलेंगे, बहुत कम, तो इसलिए पंजाब में जाता हूँ मैं, काम के सिलसिले में जाता हूँ, काम करता हूँ अपना, और हाँ वापस आता हूँ। क्योंकि बात वही है कि यार 2 टाइप की भूख है। एक तो चलो आप, है ना, एक शरीर की भूख मिटा लीजिए आपने, चलो ठीक है, मतलब खाना पीना खा लिया अपना, जो भी आपकी फिजिकल नीड्स कह लो उसे, चाहे ना जो भी है आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए। दूसरा एक होता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, कुछ सोचते हो, और उस चीज को आप आर्ट फॉर्म में जब आप उसको शेप देते हो, फिजिकल फॉर्म दे देते हो, किसी फिजिकल कह लो, किसी भी फॉर्म में आप उसको, उस आइडिया को बाहर निकल, देन यू आर नोन एज अ आर्टिस्ट, राइट। कलाकार जिसे बोलते हैं, कला को आकार देना किसी भी कला की फॉर्म में, राइट। तो वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आपको गाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टिकली, मतलब जिसने अपनी एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंगिंग शुरू की, बहुत कम लोग। आधी बातें वहां पे ये चल रही होती, जी मैंने गुची लिया है, वर्साचे अच्छा है, द स्कूस की जैकेट ज्यादा बढ़िया है, और मैं बात सुनना चाहता हूँ कि मैंने ये म्यूजिक बनाया जो कि अभी तक सुना नहीं किसी ने, ऐसा सुनना चाहता हूँ, बहुत कम मिलता है, तो इसलिए मैं बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ में मेरे को शौक भी नहीं है ब्रो। जाते हो कट्टो कट काम करके? हाँ, काम करके आ जाता हूँ ब्रो, भाइयों से मिलके आता हूँ, मेरे बहुत अच्छे भाई वहाँ, प्रूफ भाई हो गया, अरिजीत भाई हो गया, बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, तो उनसे मिलके आता हूँ। बाकी फिर यहीं पे दिल्ली शहर। यहाँ हिप हॉप आर्टिस्ट का काम करते हो, वो एक्सपीरियंस? हिप हॉप तो ब्रो देखो, हिप हॉप में क्या रहा ना, हिप हॉप ये लगा लो कि हिप हॉप अभी भी काफी हद तक का, मतलब काफी हद तक का कह सकते हो कि आप अभी भी उसमें ना लालच और चीजें नहीं, क्योंकि अभी पैसा कम है, मतलब आ रहा है पैसा, हाँ, धीरे धीरे चीजें खराब होते देखी हैं, और होती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं, आज भी हो रही होंगी शायद, लेकिन अभी भूख ज्यादा है लोगों में, ललक ज्यादा है, खोजना ज्यादा, मतलब रैपर्स जो मैंने देखे हैं, जो आजकल के नया स्टफ लेके आ रहे हैं ब्रो, वेरी क्रिएटिव, तो कला मैं देखूं तो, अगर कला मेरे को ढूंढनी हो तो दिल्ली रहता हूँ, और अगर कला के अलावा मुझे कुछ चाहिए होता है जब, तो मैं पंजाब भाग जाता हूँ भाई। अगला सवाल मेरा यही था कि ज्यादा पेमेंट कहाँ से आती है, पंजाबी म्यूजिक सीन से या इंडियन हिप हॉप से? टेल मी ऑनेस्टली भाई, मैं सही बोलूंगा तो अगर मैं हिप हॉप करूंगा तो शायद कुछ भी ना कर पाऊँ भाई, मतलब कपड़े भी नहीं पहन पाऊँ मैं जो पहन रहा हूँ अभी, है ना, शायद बड़ा मुश्किल हो जाए जीना, मतलब क्योंकि किराया भी नहीं दे पाऊंगा मैं अपना, शायद हिप हॉप का इतना बुरा हाल है कि मतलब हो सकता है अब अच्छा हो गया हो, बट जिस दौर से मैं निकला हूं, नाम मिल जाएगा आपको, ठीक है जी, काम भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत हिप हॉप में, अब बहुत अच्छा हो रहा है लकीली, मैं खुद बहुत मतलब खुश होता हूं, क्योंकि मेरे पास हिप हॉप आर्टिस्ट आ रहे हैं जो मेरे को अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब क्योंकि मैं मिक्स मास्टर में भी जो मैं चार्ज करता हूँ वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोगों को ज्यादा लगता है, आई डोंट नो, तो वो चीज मेरे को दिख, लेकिन फिर भी वो ज्यादा होने के बाद भी लोग पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही कमा तो रहे हैं हिप हॉप के अंदर। If you are comfortable, हाँ भाई बताइए, how much you charge? मतलब if you are comfortable, हाँ कोई कंफर्ट, मतलब एक मिक्स मास्टर का 40,000 लेता हूँ, प्लस 5 मेलोडाइन का 45,000 एक मिक्स मास्टर का जाता है। हाँ कभी कभी मतलब उसमें कुछ जैसे बल्क रहते हैं गाने तो कम हो जाता है थोड़ा, तो हाँ जी ठीक है, मतलब खुशी आपको वहां से मिलती है, सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ से मिलता है। जी भाई ठीक है जी भाई। अगर भाई आप क्या कहना चाहोगे, आप भी सीन में सेम 13-14 साल से हो, अभी म्यूजिक सीन अगर हम लोग तो इंडियन हिप हॉप को रिप्रेजेंट करते हैं, सब उसी के अंदर आते हैं, अभी क्या आपको लगता है कि पैसा जैसे भाई पहले से तो बहुत बेटर हो गया है, पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर हो गया भाई, नहीं तो अगर पहले का सीन देखो तो भूखे मर जाओगे भाई। बिल्कुल भाई, हाँ, अगर स्पेशली अगर तुम नए आर्टिस्ट हो तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा कि तुम अलग ही बज रहे हो, और फिर उसका गिमिक्स और दूसरी चीजें भी उसका पार्ट बन जाती है, लेकिन खाली आर्ट पे देखा जाए तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो हाँ, अभी मुश्किल है ना नए आर्टिस्ट के लिए सिर्फ आर्ट पे सर्वाइव करना, उसको और भी मतलब गिग्स हो गए, ब्रांड डील्स हो गए, लेबल से कनेक्ट करना, आई थिंक ये सब भी जरूरी है, लेकिन भाई टाइम के साथ ही चीज आती है, बात वही आ रही थी कंसिस्टेंसी की, लगातार काम करते रहो ईमानदारी से अपना,
काम बनाते रहो, अच्छे दिल से अपना काम निकालो और लोगों को डिसाइड करने दोगे क्या है। और अगर तुम्हारी चीज अच्छी होगी तो इवेंचुअली वो बजेगी भाई। सही बात। अपन इसी चीज पे भाई एग्री। हाँ वही ना, रील्स का मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि जैसे कोई पुराना सॉन्ग हो 5 साल 10 साल पुराना, वो एकदम से बच जाता वो एकदम से और एकदम से वायरल। जी भाई। वो दोबारा मतलब वो ये ना कि अगर गाना अच्छा होगा तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने नजर से में आएगा भाई। चीज अच्छी होगी तो पक्का नजर। हाँ नजर, या तो कोई उसका रिमिक्स कर देता है या वैसी वो आप छुपा नहीं सकते अच्छी चीज को भाई, और छुपा भी लोगे तो कब तक छुपाओगे। अच्छी चीज कभी ना कभी ऊपर आनी है। बिल्कुल आएगी भाई, डेफिनेटली आएगी। भाई कुछ आर्टिस्ट के साथ आप लोगों ने काम किया है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। जैसा आप प्रधान भाई से बहुत क्लोज हो। अरे प्रधान बहुत भाई, सारा यार, काम बिग शाउट पुराना फिर तो बिग शाउट हो गए। क्या 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 Big shout out। दोस्ती कैसे हुई पहले तो बताओ। प्रधान भाई पहले तो भाई मतलब बहुत बहुत अच्छे इंसान है ना। वेरी अमेजिंग पर्सन मैन, वेरी पॉजिटिव। और मतलब मेरे ख्याल से तो सबको एक बार अगर कभी मौका लग पाया अगर प्रधान भाई की, बहुत मिलना बड़ा मुश्किल काम उनसे। ये तो आप भी जानते होगे। मैं दिल्ली में एक बार मिला, फिर बॉम्बे में मिला। जी लाइक तो वही है। तो पर वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो एक बार मैंने गाना करा था, दैट वाज अ कवर, एक्चुअली कवर करा हुआ था मैंने वो रिश्ता के साथ करा। रिश्ता मूंगा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है ना, पंजाबी, उस टाइम पे पंजाबी म्यूजिक करती थी वो, अभी उन्होंने शायद छोड़ दिया है, वो यूएस शिफ्ट हो चुकी है। तो तब उनका मैंने कोई कवर बनाया था, तो उस कवर पे प्रधान भाई का मैसेज आया मेरे को कि लाइक यू नो कि भाई बहुत अच्छा काम लगा आपका ये वो। तो मैंने लिखा था कि अगर मेरे लायक कोई यू नो काम हो गई म्यूजिक व्यूजिक हो तो बताना। मैं म्यूजिक भी प्रोड्यूस करता रहता हूँ, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था म्यूजिक, तो इसलिए तो फिर प्रधान भाई ने वैसे ही बोला ठीक है भाई मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद कभी उन्होंने करीबन 1 साल के बाद मुझे मैसेज करा कि हाँ एक मेरे पास एक गाना बना था, आप अगर बनाना चाहो तो। फिर मैंने कहा जी भाई आप जरूर भेजिए। तब से फिर शुरू करा और अभी भी हम कर ही रहे हैं। मतलब यू नो लाइक कुछ होना हो, मैं प्रधान भाई जब भी मैसेज करते हैं तो ऐसा है कि मैं हाँ बताइए क्या करना है, तो ऑलवेज ऑन फोन लाइक यू नो सच पर्सन मैन, लाइक बहुत अमेजिंग। मैं भी 2 या 3 बार मिला हूँ। जी भाई, बहुत मुझे वेरी पॉजिटिव सोल भाई, बहुत मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम वाली बातचीत है। भाई एक मैसेज है, प्लीज इंटरव्यू करवा दूंगा। लोग बहुत मैसेजेस करते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर आप प्रधान भाई का इंटरव्यू देखना चाहते हो तो अशोक भाई को डीएम करो। बिल्कुल भाई, मैं जरूर बोलूंगा भाई। अप्रूव पाजी, प्रूफ पाजी भी भाई क्या बोलूं, प्रूफ भाई तो मतलब चैंपियन बंदा है ब्रो, एकदम चैंपियन है। मतलब प्रूफ नाम जो था वो हम मतलब हमने साथ में रखा था प्रूफ। जब प्रूफ भाई उस टाइम पे कुछ मतलब शुरू भी नहीं करा था उस टाइम पे, मतलब इंडस्ट्री के अंदर नहीं थे, तो हम बैठे हुए थे। तो मेरे से बोले कि क्या मैं सोच रहा हूँ कि नाम रखना है, तो हमने बोला कि क्या रखना है, तो उन्होंने बोला कि प्रूफ कैसा लगा। मैंने कहा ठीक है डन है। फिर मैंने टैग बनाया भाई का ये प्रूफ करके, वो प्रूफ नाम था। अब उनको पूरी इंडस्ट्री ये प्रूफ से जानती है। मैंने वो खाली एडलिप दिया था ये प्रूफ ऐसे बोला था, और वो टैगलाइन बन गया। उनका नाम ये प्रूफ है। अब प्रूफ नहीं रहा, बट या ही इज एन अमेजिंग पर्सन। और लिटरली भाई अगर मतलब मैं क्या बोलूं यार, वो शब्द कम पड़ जाने वाली बातचीत है। वो बंदा बहुत मेहनती है। यस, मैंने भी इंटरव्यू किया था। हाँ, आप ही ने मिलाया था मेरे को। हम जी भाई, जी भाई। डब्बा बंद हो गया, आप दोबारा से जी भाई पक्का बहुत मजा आया था। मतलब उनकी यू नो ही इज सो इंस्पायरिंग, जो अपनी स्टोरीज बताई। मैं क्या बोलूं, मतलब वर्ड्स ही नहीं हो लिटरली। एक वो बंदा, मतलब अगर कोई बोलता है ना कि यार मैं मतलब मेरे पास मैं बिजी हूँ, या कोई कहता है कि यार मेरे से चीजें नहीं होती या मुझसे कुछ नहीं होता, तो एक बार उसको प्रूफ भाई से मिलना चाहिए। हाँ। और मेरे ख्याल से उसको पता लगा कि नहीं नामक कोई ऐसा शब्द होता ही नहीं। एक दिन में 10 बीटें हाँ जी बनती हैं, उससे देख लो क्यों नहीं बनती है ना। उसके बाद आपका 10 गाने वो भी बनते हैं। फिर वो ट्रैवल भी करते हैं बाहर। ट्रैवल मेरे ख्याल से मैंने नहीं करा जितना प्रूफ ने कर लिया। लिटरली ब्रो, प्रूफ भाई मतलब चैंपियन भाई, प्रूफ भाई अमेजिंग बंदा भाई लिटरली। ओह ग्रेट। जी भाई भाई आपने बैटमैन सॉन्ग किया कृष्णा भाई के साथ, कैसा एक्सपीरियंस था? मजा है भाई। तो जब कृष्णा भाई का जब वर्स आया था बैटमैन में, तो मेरे को बैटमैन बहुत अच्छा गाना लगता था। मतलब मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। लेकिन जब फिर वर्स के बाद जब वो गाना हो रहा था ना, तो फिर वो बातचीत आ गई थी। बातचीत हैवी हो गया। मुझे याद है अभी स्टेज शोज में भी तो बजता है। अरे बहुत दबाव करता है। तो वो लगता है स्पीकर पड़ वो बीट मैंने ही बनाई है भाई। हाँ इन्होंने बनाई है। आप आए थे भाई, कैमियो है आपका गाने में, है ना। प्रमोशन हो रही है एक्स्ट्रा, थोड़े से रिवर्स बताएंगे। मजा आया। सीधे मौत के अरे इतने बढ़िया बंदे हैं भाई। अरे भाई बहुत सिंक एनर्जी भाई। उनको देख के लगता है वो एक ही जन है। ये मन
बहुत मजा आता है उनको देखने में, बहुत सही बंदे भाई, उनके साथ भी मजा आया। रागा भाई था, रागा तो भाई है अपना, रागा तो भाई है। चैंपियन पहले से सारी उनका भाई है। अब तो बहुत अच्छा हो गया, लाइक लिटरली आई वाज सो हैप्पी उस दिन। मैंने देखा मेरा लाइक वन ऑफ माय फेवरेट आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर है अपाशे के नाम से, है ना, मेरे को अशोक भाई ने कुछ टाइम पहले अपाशे सुना है। मैंने सुना, मैं बहुत पहले सुनते आ रहा हूँ। तो एक दिन रागा भाई ने डाला है ना, तो मैंने देखा कि रागा ने डाला हुआ था उस पे कि परफॉर्मेंस एट समवेयर विद अपाशे, यू नो, आई वाज सो शॉक्ड ब्रो। मैंने कहा अमेजिंग ब्रो, मतलब दैट्स यू नो, ये कितनी अच्छी बात है कि दुनिया के एक कोने से एक आर्टिस्ट आपको यू नो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि देखो आपका काम है, यस, यू नो, आपका काम उनके कानों तक गया होगा। he felt your vibes, you know, like he felt your music। वो वहाँ आया, फिर उसके बाद देख, मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब दुनिया इतनी छोटी हो गई ब्रो आजकल। तो वही मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब काम करो, अगर काम अच्छा है तो भाई आपको नहीं पता कि कौन अप्रोच कर दे, ये मैन कुछ नहीं पता। सो अच्छा म्यूजिक बनाओ। जो कहते हैं ना कि यार ये कंपटीशन ज्यादा है, अरे चीज अच्छी बनेगी ना ब्रो, कानों में सबके पड़ती है, अप्रिशिएट करने वाले 100 हैं, और उसी चीज को मतलब यू नो आपको भी डिमोटिवेट करने वाले बहुत नहीं लोग हैं, मतलब बराबर है आपका हेटर्स और लवर्स का, यू नो। तो काम करो, अच्छा होगा तो यार तारीफ है, तालियां गालियां दोनों जगह मिलती हैं ना। हाँ तो जी भाई, तो दिस वाज सब। और रागा भाई के लिए बिग शाउट आउट, रागा भाई ने उसका काम करा तो अमेजिंग। रागा तो कतलेआम पे निकला हुआ है, वो तो नाप रहा है। एक्सपीरियंस विद रफ्तार भैया एंड प्रभदीप, अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। बोथ आर वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो बहुत अच्छा, मतलब रफ्तार भाई के साथ तो लाइक यू नो पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, और रफ्तार भाई आते भी रहते हैं तो हम लोग सामने बैठ के भी काम करते हैं। हमने कई सारे गाने करे भी हुए हैं, यू नो, मिक्स विक्स भी करे हैं। तो अच्छा था। पर प्रभदीप के साथ भी लाइक यू नो लाइव सेशन में बैठा मैं, तो इट वाज गुड मैन, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो सारा काम हम भी हमने लाइक यू नो एक साथ ही करा था, तीनों हम लोग लाइव सेशन में थे। एक वीडियो बना रहे थे हम लोग कि भाई करते कोई हमने ब्लॉग निकालना है, और वीडियो बना ली। पता लगा बाद में कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ ही नहीं आती, तो फिर से यू नो ये स्किल्स थोड़े से आप वाले थे नहीं तो हमारे पास, तो वहीं पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। कोई नहीं, आता हूँ मैं, आई विल कम टू योर स्टूडियो एंड गिव यू सम टिप्स। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा भाई, आज के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी क्राफ्ट पे काम करना या यू नो मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि आजकल हो गया ना आर्टिस्ट की लाइफ बड़ी, क्राफ्ट भी संभालना है और सोशल मीडिया भी संभालना है, तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले क्राफ्ट और फिर टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है। टाइम के साथ नहीं चलोगे तो पुराने हो जाओगे। साथ में मतलब सोशल मीडिया में इतना क्या है, सोशल मीडिया में यही तो है कि जो तुम बना रहे हो वो बाहर निकलता रहे, लोगों को थोड़ा थोड़ा एंगेज रखो बस। बट वही है कि नंबर्स मैटर करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपके नंबर ज्यादा है तो ब्रांड डील्स आपको मिलेगी। वो तो तभी मिलेगी ना अगर आपका काम अच्छा, अगर आपका गाना बज रहा है तभी मिलेगी। आप नकली वकली लगा लो, पता चल जाता है सब। ये तो है। बट अभी देख रहा हूँ कि मोस्टली लोगों का ध्यान ज्यादा ऑन सोशल मीडिया है। भाई वो पार्ट बन गया है वो काम का, बिल्कुल नहीं कर सकते उसको, नहीं कर सकते। पीपल आर आल्सो एडिक्टेड। नहीं, मैं भी यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाए, क्योंकि एक्चुअली हुआ गया ऐसा ही बताऊं, ऑनेस्ट आर्टिस्ट, ऑनेस्ट भाई, बिल्कुल ऑनेस्ट। हुआ क्या, देखो पिछले साल तक का आई नेवर गिव फक अबाउट दिस की, मतलब यार फॉलोअर्स का काम अच्छा होना चाहिए, है ना। बट जो चीज ना मेरे को ब्रो पता लगी पिछले साल के अंदर की है कि अगर आपका काम चलो आ भी रहा है ना, क्योंकि कला एक बार छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, शायद आप भी मेरे साथ थे, तो यू नो लाइक मेरे से एक ने पूछा कि अच्छा आप आर्टिस्ट हो, और उसको ये नहीं पता मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है ना। हम लोग बैठे हुए थे और आर्टिस्ट, अच्छा आप भी आर्टिस्ट हो, अच्छा आपका नाम क्या है। फिर पीछे से किसी एक फ्रेंड थी, उसने आगे बताया तो ये आर्टिस्ट इनके साथ काम करा है। तो इतनी एम्बेरसमेंट सी फील हुई कि एक आर्टिस्ट को अपना नाम बताना पड़ रहा है ना, कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो बता, तो वो इसीलिए कई बार झेप भी जाते हैं कि नाम बताने की, मैं नाम बताऊंगा फिर। तो अगर अभी कला से आपको लोग नहीं जान पा रहे हैं तो लाइक कहीं ना कि मेरे ख्याल से यू नो कलाकार के लिए थोड़ा सा एक ऐसा यू नो फील होती है कि यार शायद बहुत मेहनत भी और बची हुई है कि नाम लोगों को बताना ना पड़े, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो नाम बताना ना पड़े, इसलिए क्राफ्ट तो जरूरी है ही है। लेकिन फिर मुझे इस साल ये भी पता लगा कि आप कितना अच्छा काम करो जब तक का उसको आप प्रॉपरली चैनलाइज करके एडवर्टाइज नहीं करोगे ना, अगर आप वो लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो अगर वो ये कि जंगल में मोर नाचा किसने देगा, यू नो लाइक दिस वाज सब। तो अगर आपका काम आ रहा है तो वो लोगों के पास आना चाहिए ना, दिस वाज सब। तो ब्रो पहुंचेगा तभी तो ताली बजेंगी ब्रो, है ना। पहले क्राफ्ट है, क्राफ्ट को इतना खतरनाक बना दो कि फॉलोअर्स अपना बढ़ जाए।
हाँ पर वो चीज़ follow बिल्कुल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल पर वो जरूरी है उसको। अगर कई बार क्या होता है ना कि रीच ही नहीं पहुंच पा रही है, आजकल हर चीज इतना ज्यादा मोनेटाइज हो चुकी है, चीजें हर चीज कंट्रोल के अंदर है। पहले क्या था कि फ्री रीच थी, अब जब से पैसा आने लगा तो अब इंस्टाग्राम ने ना रीच ब्लॉक कर दी है, यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। अगर आपको रीच चाहिए तो पैसा दो जी, हम आपकी रीच बढ़ाएंगे। तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है। कि पिछले साल अब मैं इतने गाने कर चुका हूँ ब्रो, मैं मिक्स की बात करूँ तो 1000 से ऊपर गाने कर चुका हूँ। उसमें कुछ रिलीज हुए हैं, कुछ मैं डालता भी नहीं हूँ, कि पता नहीं लगता कब रिलीज हो गए। पर मेरे पास में 5000 मेरे फॉलोवर्स हैं, जबकि कम से कम मतलब थोड़े ऊपर। मेरे को एक मेरे उत्तराखंड से कॉल आती है, शायद एक लड़के ने कॉल करी, तो शराब पी के कॉल करी, कह रहा अरे काम तो अच्छा आ रहा पर रीच नहीं है पेज की तुम्हारे, तो रीच पे काम करो। तो मैंने कहा बात तो सही बोल रहा है। तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा, कह रहा काम बहुत कर रहे हो यार पर रीच नहीं है। तो मतलब मैं ये समझूं अगर भाई कि ये पॉडकास्ट में से रीच, बिल्कुल भाई, बाइक लेने आए, रीच जरूरी चाहिए। मैं पिछले साल भी आ सकता था इंटरव्यू के लिए, बट तब मैं ज्यादा ही कलाकार बन रहा था। अब क्या है कि कलाकार को जब पता लगता है कि रोजगार भी जरूरी है, तो हाँ पिछले 2 साल से मैं भाई को अप्रोच कर रहा हूँ, हर बार बना कर देते हैं, ज्ञान पेल देते हैं मुझे। लेकिन इस साल 2023 जरूरी अकल आ गई कि भैया फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो राजवंश के पॉडकास्ट पे आओ। बहुत जरूरी है। मतलब इसके अलावा कोई और मीडियम है नहीं भाई। देखो अगर फॉलोअर्स जरूरी है। देखो जमाने में अगर पीछे नहीं रहा, मैं खुद मानता हूँ इस चीज को कि अपग्रेड होना जरूरी है ना। तो जमाना चल रहा है, लेकिन क्राफ्ट के वापस नहीं क्राफ्ट तो जरूरी है ब्रो। मतलब वो रूट है ना, हाँ रूट है, वो बेस है आपका। वही है कि मतलब क्राफ्ट के बिना तो आप कुछ मतलब आप क्या कितना कर लो, क्या दिखा लो, जब क्राफ्ट आपकी अच्छी नहीं होगी ना ब्रो, अप्रिशिएट किस चीज को करोगे आप? नहीं आजकल तो वही मैं ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में तो इररिलेवेंट चीजें या जो क्राफ्ट नहीं है वो ज्यादा वायरल है सर। पर वही है ना, कोई भी चीज ऐसी हवा में उड़ती है ना, जो मतलब अगर उसमें कोई स्किल नहीं है, बिलीव मी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको भी बताऊंगे। कई आर्टिस्ट आपने देखे होंगे अचानक से उठ जाते हैं, हाँ बहुत फेमस हो जाते हैं, पर पता लगता है कि वो बिल्कुल एक पहला गाना उन्होंने जीवन का पहला गाना करा एंड इट्स वेरी फेमस। और वो जैसे जितना उठते हैं ना ब्रो, उतना ही गिर भी जाता है अचानक से, और कहाँ गए वो तो पता नहीं लगता। बिकॉज क्राफ्ट वहां पे, क्योंकि किसी ना किसी के साथ वो कर रहे होते हैं, या किसी ना किसी और मीडियम के थ्रू वो चीजें आ जाती है ना। ये मन बहुत चीज है। तो आपके अंदर अगर स्किल नहीं है ना ब्रो, तो कोई भी चीज ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएगी, है ना। लक एक बार काम कर लेगा, 2 बार काम कर लेगा, पर जो स्किल है ना ब्रो, हर बार काम करता है। और जितना स्किल पॉलिश होता रहेगा, जितना लंबा टाइम आप दोगे, उतना लंबा सस्टेन करोगे। अगर अचानक से उठे हो तो अचानक से गिरोगे ब्रो। दिस वाज वही है, स्लो एंड स्टडी। हाँ जी भाई, हाँ जी, ऊपर नीच अप्स एंड डाउन होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन मिसकंसेप्शन अबाउट रैपर्स, वो क्या लगता है आपको? रैपर कि सब फुकरे हैं। हाँ, अरे ये तो बिल्कुल भाई, सब क्या है? सब फुकरे हैं। रैपर, हाँ बिल्कुल ये तो है। ये लोग एक्चुअली लोग ना जज बहुत करते हैं यार। मैं मतलब बेसिक एग्जांपल जो भाई बोल रहे हैं, है ना, मैं 7-8 दिन से मैं घर ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। हाँ। अब मैंने छोड़ दिया, 8 दिन मेरे वो वेस्ट हुए, और मतलब मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने पूरा का वेस्ट दिल्ली छान मारा ब्रो, सारे डीलर से बात कर ली, अभी मिला नहीं मिला। मैं दिलाता हूँ आज। नहीं यार, कहाँ, मैं खुद 2 दिन चक्कर मार कर आया हूँ भाई, बहुत आज थक गया भाई, मैं थक गया। मतलब बहुत जजमेंटल है भाई, और हुलिया देख के, अब देखो रैपर्स हैं, अब देखो हर किसी का अपना अपना है ना टेस्ट है। तो लोग आपके पहनावे को देख के लाइक मतलब वो आपको कॉर्पोरेट समझ लेंगे। हाँ कि अच्छा आप माल भी चटकाओगे, ये भी करोगे। मेरे साथ होता है, वो टैटू है ना हाथ में, क्या करते हो, वो 150 साल पूछ रहे थे फालतू के। वही मैं तो ब्रो, मैं आपको पता, मैं ना शराब पीता हूँ, है ना स्मोक करता हूँ, मैं सिर्फ वेप पीता हूँ, है ना, और वेप भी जरूर निकोटिन। आपसे फ्लेवर मंगाता हूँ, लाते नहीं हो, बात अलग है बाहर जाके भी। थैंक यू भाई। तो मैं वो बता रहा हूँ कि मैं कोई नशे नहीं करता ब्रो, है ना, नथिंग, है ना, इवन नॉन वेज भी नहीं खाता, वेजिटेरियन बंदा हूँ मैं। उसके बाद भी अगर, बट अब क्या करें, अब जो मुझे पसंद है ब्रो, बचपन से हम चीजें देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं अब अगर आज भी नहीं कर पाए तो कब करेंगे? जीवन है क्यों ये, आप समझ रहे हो? हम हिप हॉप जो सुनते हैं बाहर, हम सुनते थे बचपन में। हाँ ब्रो, मतलब होता है, जैसे बचपन में आप देखते आ रहे हो कि आपके घर के पड़ोस में कोई अंकल थे, बहुत अच्छा कमाते थे, उनके कार थी, आपका सपना है कार खरीद पाओ, क्योंकि आपने कभी देखी नहीं कार, क्योंकि बचपन में अच्छी फैमिली से नहीं थे या पैसे वाली फैमिली से नहीं थे। तो कभी सपना रहता बंदे का, हर किसी का ना, कि कुछ पूरा करना है।
अगर हम कर रहे हैं ब्रो, देखिए हमारी ड्रीम्स है ब्रो, जैसे मैं देखते हैं कुछ चीजें होती है अचीव करने के लिए, मैंने वो चीज कर रहा हूँ। अब उसमें लोग जज करते हैं आपको, और जज करने के बाद फिर इतना बुरा भी लगता है, पर एक तरह से लगता है कि चलो कोई नहीं, लाइफ है ब्रो, क्या करें, ये लेसन है। लाइक 7-8 दिनों में मैंने जिंदगी देख ली ब्रो, कि मतलब लोगों ने मेरे से कमरा ढूंढते ये तक पूछ लिया कि काश क्या आपकी। मैंने कहा फक यू मैन, मतलब मैं 50,000 रुपए मैं आपको एक घर के दे रहा हूँ, है ना, महीने के लिए, और उसमें आप पूछ रहे हो कास्ट क्या, शादी करानी है तुम्हें अपनी लड़की की मेरे से, है ना। लाइक मतलब मैं तो बड़ा हैरान हो गया ब्रो। एक बंदा पूछ रहा वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, मुझसे ही पूछा था कि नॉन वेज खाते हो, मैंने डिपेंड यार कि कहाँ खाना है। सेम मेरा आंसर भी सेम था भाई। कहाँ खाना है, नाइस, चला। हाँ, तो ये था ब्रो, आई थिंक जज नहीं करना चाहिए तो फक भी नहीं देते हम, इतना टाइम से देख लिया, छोटे छोटे भी होते थे, दूसरों बाहर के आर्टिस्ट देख के हमने कपड़े हमारा हुलिया वैसे हो गया देख के ब्रो, सबको लगता है यार डांस कर देंगे, फुकरे, हाँ, या फिर हर चीज पे हनी सिंह, वो तो बिल्कुल सच बात है, नो फक्स गिवन। ओके ठीक है, आई गॉट इट। ये अच्छा, वन बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको किसी म्यूजिशियन ने दी जो आपको आज तक याद है और उस पर आपने काम किया कि हाँ ये अच्छी एडवाइस दी मेरे को? अपना आपसे पूछा मैंने पहले। हाँ, पहले आप बताओ ना। वहाँ गया स्कूल में थोड़ी हो ये बताएगा मैं पढ़ के नहीं आया। एडवाइस यार, एक्चुअली क्या ना, एडवाइस यार हर बंदा देता है भाई। मतलब आप किसी मिलते हो ना, बहुत अच्छे एडवाइस भाई लोग देते हैं, मतलब बहुत लोग हैं। पर ब्रो सबसे अच्छी, अब ऐसे क्या बोलूं, मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, कुछ ना कुछ हमेशा बताते रहते हैं ना, जैसे इक्का भाई, रफ्तार भाई, सब लोग बोलते रहते हैं भाई कि ये करो, उसमें बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सही होती है। तो कोई याद है आपको? हाँ वही है भाई, मतलब मोस्टली देखा जाए तो एक एडवाइस जो मेरे को हर बार ये बोलते हैं कि जितनों ने बोला है, मतलब सब वही, वो जब मैं कर भी रहा होता हूँ तो एक्चुअली क्या है ना कि हर चीज आपकी करी हुई दिख नहीं सकती, आप समझ रहे हो ना। अब मैं कितने एक दिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको नहीं पता लगना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं पता लगना, क्योंकि आप हर 24 घंटे तो बैठते नहीं। तो यही थी कि कंसिस्टेंसी, जो भाई ने भी बोला, घोर भाई ने भी, कोई भी चीज करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है ना। यस। हाँ, और उसके साथ एक और चीज है कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत कहते हैं ब्रो, मतलब बहुत ज्यादा गलत कहते हैं कि देखो प्रैक्टिस मेक्स करो प्रैक्टिस, बट सही है कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो आप कैसे सही जा सकते हो, है ना। आप कुछ ऐसी जगह जान लगा रहे हो तो मतलब ये बात होगी, प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज धक्का मार रहे हो, धक्का कहाँ मार रहे हो, स्टंट बनाने के दीवार पे धक्का मार रहे हो, अरे कोई ऐसी से मारो जो मूव तो करा सको आप, लाइक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ब्रो राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और उसके बाद कंटिन्यूटी, और जो यही रही मेरे को हर मोस्टली जो मैंने देखी है, यही मेरे को दी है भाई लोगों ने, कि आप प्रधान भाई भी यही बोल दो, जितने अच्छे लोगों से मिला हूं मैं। और एक्चुअली ये वो भी है ब्रो, ये रूल भी है, सही में देखा भी है मैंने, तो इसलिए यही था कि प्रूव आएगा बोले तो, लाइक वो कंसिस्टेंट है बंदा भाई काम के लिए अपने, है ना, वो काम करता रहता है, तो तब ये चीजें चले भी जा रही है ब्रो, है ना। वरना ये मार्केट में टिकना ना बहुत मुश्किल काम है। मेरे को खुद नहीं पता होता ब्रो, आज मेरा काम चल रहा है, आज मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब काम डाउन हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, किसी और की वजह से काम डाउन नहीं होता, हमेशा अपने वजह से काम डाउन होता है, क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं, हम काम नहीं करते, हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं, हमें लगता है चलो कोई नहीं कल कर लेंगे, टीवी देख लेते हैं, खा लेते, सो जाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी और राइट प्रैक्टिस मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर भाई आप? ये मेरे भाई ने मेरे को एडवाइस दी थी, टूटा वो ने, कि मजे कर और लिमिट मत रख। ये भी टूटा, स्टूडियो में बैठो और चलाओ, जो बनाना है बनाओ और मजे करो जब तक सुबह ना हो जाए। ये नाइस एडवाइस। लेकिन मुश्किल है थोड़ा उसको जो हो जाएगा, देखो अब लेकिन ठान दी कि करना है, लेकिन मोस्टली अपना अटेम्प्ट यही रहता है कि बैठे हैं तो मजे करते हैं। हाँ, तो वो सब काम भी बहुत जेन्युइन निकलता है भाई, ईज में निकल जाता है ना, बहुत ईज में निकल जाता है, और बहुत जेन्युइनली मतलब ऑथेंटिक प्रोडक्ट निकलता है। और लिमिट नहीं रखनी काम करने ना, कोई लिमिट ही नहीं है, तो उससे ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। देखो सोशल मीडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इंटरनेट पे बहुत सारे हेटर्स होते हैं जो ट्रोल करते हैं आर्टिस्ट को। जी भाई, कैसे डील करते हैं आप लोग? हम फक ही नहीं देते, बट कभी ना पढ़ के माइंड में तो इफेक्ट होता होगा, चलना कोई चक्कर ही नहीं भाई,
खाल बड़ी मोटी हो गई है भाई। ये तो है, ज्यादा मोटी हो गई है। अब पता ही है। मेरा तो इतना आता ही नहीं है, अब नाम होगा तो गालियां नहीं, इस पॉडकास्ट के बाद आएंगे ना, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, फिर चीजें होंगी। क्या मजा तब आएगा जब मुंह पे बोले तो बहुत मजा आएगा। फिर अपन चटका देंगे बंदे या समझा देंगे जैसा मूड हो। लेकिन इंटरनेट पे तो कोई भी बोल देता है यार, कंप्यूटर यार के पीछे छुपे हैं चक्कर ही होगी ना, चक्कर ही है कि पीछे तो मतलब कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा है ब्रो, कुछ ना आप बता सकते हो कौन बोल रहा है ना, ये चक्कर है। ठीक है, इंटरनेट के फायदे और नुकसान दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फक गिवन, बाहर में जा। मतलब वही, आपने फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ ही बोल लोग बकवास करते हैं, अपने को नहीं पड़ता फर्क। ठीक है। अच्छा, एक अगर चीज आपको चेंज करने को बोले म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, क्या चेंज करोगे आप? भाई मैं तो बहुत चीजों में से मतलब मैं तो करना चाहूँगा। हाँ, आप लोग डील करते हो यार। सबसे पहले तो भाई आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। ये मतलब मैंने देखा है, आर्टिस्ट देखो भाई छोटा बड़ा नहीं होता, पहली बात तो, है ना। कोई भी आर्टिस्ट कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो कुछ भी मेहनत कर रहा है तो पहले रिस्पेक्ट करो उसको यार, है ना। उसके बाद रिस्पेक्ट से मतलब ये कि एटलीस्ट, जब मैंने बहुत देखा ब्रो, मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली, ऑडियो इंजीनियरिंग मिक्स मास्टर ये ना अभी थोड़ा सा अब क्या कि चीज़ें क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ने लगी तो लोगों को पता लगा। मैंने खुद स्ट्रगल करा है ब्रो कि मतलब मैंने इतने मेजर गाने करे हैं, उस पर कई बार नाम ही नहीं होता, उस पर क्रेडिट्स नहीं होते, सबको दिए जा रहे हैं। तो लाइक मेरे से बंदे को भी मतलब अभी इतना काम करने के बाद भी कई बार हमको मतलब इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती, मैसेज डाल रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, मतलब और देखने के बाद भी यू नो। तो रिस्पेक्ट करो एक आर्टिस्ट के काम की यार। मैं जो भी देख रहा है, मतलब जो भी सुन रहा है, मैंने बहुत सारे काम करे बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ, तो कई बार आप भूल कुछ भी मतलब एटलीस्ट क्रेडिट तो दे दो उसका यार, है ना। और दूसरी चीज़ है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैं जो बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप कोई भी काम किसी से भी करवा रहे हो, एटलीस्ट उसको मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मत पे करो, बट थोड़ा बहुत तो पे कर दो यार, पे कर दो। मतलब बिल्कुल फ्री के चक्कर में मत रहो, थोड़ा बहुत पे कर दो, ज़्यादा मत करो, कम कर दो, पर पे करो। कुछ अमाउंट, हाँ कुछ अमाउंट पे करो यार। मैंने देखा है कई बार ऐसा भी होता है कि यू नो मतलब बोला नहीं चाहिए, पर यू नो बहुत सारे आपके पास, अगर जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं, तो कोलैब करता समझ में आता है। हाँ, अगर आपके पास है, उसके बाद भी आप यू नो आपके पास 100 रुपए, उसमें से आपसे 50 पैसे आपको देने, 50 भी नहीं 25 पैसे 10 पैसे बोल रहा हूँ मैं, अगर वो भी आप नहीं दे पा रहे हो फिर तो दिक्कत है ना। तो मतलब यहाँ से दिक्कत है या बिल्कुल। तो हमेशा लाइक यू नो कोई मेहनत कर रहा है यार, उसकी रिस्पेक्ट करो प्लीज, उसको क्रेडिट्स दो, और उसके लिए जो भी उसकी आपको लगता है कि इतना वर्थ है उसका देना। मैं नहीं बोला कि आप बहुत ज्यादा या कम दो, पर कुछ दो उसको, ताकि आर्टिस्ट का ना मोरल ना गिरे ब्रो। ठीक, हाँ सबसे पहली चीज तो मैं चाहता हूँ कि ये हो। आप भाई, लेबल्स का भी ये चक्कर है, लेबल्स भी मतलब, और मैं कहता हूँ कि कभी भी आर्टिस्ट के ना, आर्टिस्ट जो चीज करना चाहता है ना हमेशा उसको करने देनी चाहिए। पर बहुत लोग मोल्ड भी कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है, बट हाँ कम करें, मतलब थोड़ा सा तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, आर्टिस्टिक फ्रीडम मिले। आप भाई बताओ क्या चेंज करना चाहोगे? मेरे को लगता है कुछ चेंज नहीं करना चाहिए भाई। जो हो रहा है ना टाइम के हिसाब से, जो नेचुरली उसका नेचुरल कोर्स के हिसाब से चीज़ हो रही है, मुझे लगता है वो बेस्ट है। क्योंकि पहले भी तो कुछ और था ना, अब कितना इवॉल्व हो गया, तो मतलब उस तरीके से मुझे लगता है सही चल रहा है, कोई दिक्कत। पर चेंज पर थोड़ा बहुत चेंज, क्योंकि पर वैसे मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ये मानना है कि वो चलते रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। किसी ने करा है, जिद करी है, लड़ा है कोई इस चीज को, तब अब अगर हनी सिंह बाजी कभी उस पर यो हनी सिंह नहीं बोलते तो यू नो टैग वाला कल्चर नहीं चल पाता। पंजाब के म्यूजिशियन कभी आगे नहीं आ पाते, जो नाम अभी मिल रहा है वो कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई वही जब कोई करेगा ना, कोई एक बार पहल करे किसी चीज, क्रांति कोई लेकर आएगा, क्रांति का मतलब बेसिक, क्योंकि कोई कुछ दिखाए तो सही। अब यार मतलब ये लगाओ कि म्यूजिक पे यू नो म्यूजिशियन का नाम नहीं होता, पीछे बैकग्राउंड में खड़े, वो क्यों आगे आए हैं? क्योंकि आने लगे लोगों ने दिखाना शुरू करा जी म्यूजिशियन है, मतलब म्यूजिशियन का मतलब नहीं पीछे रहेंगे, यू नो आना शुरू हुआ। फीचर भी होते हैं, वीडियोस के अंदर भी आते हैं, कितनी बड़ी, किसी ने आया तभी तो कर रहे हैं, किसी की हिम्मत हुई, किसी ने करा, अब दूसरा बंदा भी बोल पाता। तो चेंजेस तो जरूरी है ब्रो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कुछ भी चेंज ना हो, चेंज जब होगा ना, एक चेंज शुरू होगी ना, तब आगे जाके चेंजेस आते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो यार ब्रो कौन करेगा, है ना। जरूरी है। आई एग्री विथ यू भाई। जी भाई, हर चीज में भाई जी, इतना सारा काफी अच्छी सोच है आपकी, आई एग्री विथ यू। जी भाई, बहुत काम किया आपने, लग रहा मतलब बहुत कुछ हुआ है। एक अलग से हम लोग एक बायोग्राफी शूट करेंगे बिल्कुल भाई, अशोक भाई के साथ। भाई इक्का भैया के बारे में यू नो, वो जब भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज करे, आपके बारे में बहुत बारे में बात हुई, आपके बारे में भी लास्ट सीजन ही किया था हमने, जब कौन सा गाना आया था,
चंगा के टाइम चंगा के टाइम पे गया था हमने। चंगा की पक्का हाँ चंगा पे तो करा था, चंगा पे करा था भाई, चंगा पे करा था। चंगा पे सॉरी मैं भूल गया, मेरी एज हो रही है। इतना ज्यादा करते हो भाई, अब भूलोगे ही। हाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ आजकल, बैक टू पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ कोई ऐसा कोई सीक्रेट अबाउट इक्का भैया या कुछ ऐसी एक बात जो ना आप लोगों को बहुत प्यारी लगती है उनके बारे में बताना चाहो? सीक्रेट्स तो नहीं बताते हम। मतलब प्यारा सीक्रेट बीच में रहता है ऐसा वाला सीक्रेट जो बाहर आ सकता है। बहुत अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है, अच्छा बंदा है। इक्का भाई बहुत बहुत अच्छा बंदा है, इक्का भाई तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सब मिलजुल के कर रहे हैं, सब मिल बांट के काम कर रहे हैं। बस यही हाँ मतलब सबके लिए मतलब सोचता है भाई, ठीक। हाँ सबके लिए मतलब भाई ने हाँ बस यार ही जैम ऑफ पर्सन। सब मिलजुल के खाते हैं भाई। हाँ। तो अच्छा है, सबका पेट और बहुत बहुत खुश रहते हैं। हाँ ब्लंट है, जो चीज अच्छी भी है ना, ये मतलब बहुत क्लियर है चीजों को लेके। तो इक्का भाई बहुत क्लियर बता देता कि ये करना नहीं करना ना, इक्का भाई का तो हाँ, तो मतलब यही है मेन अच्छी बात, ये है कि बहुत क्लियर है जो है, मतलब जुबान जो दिल पे हो जुबान और वो पे पूरे टाइम म्यूजिक की बात करता है वो। हाँ सबसे अच्छी बात आर्टिस्ट वाली भाई बात बोला था, बिल्कुल जो भी सेट Agree। करते हैं वो अपना न्याय में एक ये बनाया सुन भाई उसके साथ तुम गाड़ी में बैठो या तुम उसके साथ कहीं भी बैठो भाई, म्यूजिक वो आर्टिस्ट सिर्फ म्यूजिक की बात करता है, सिर्फ म्यूजिक की। और मेरे ख्याल से तो मतलब अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक काम भी जो चल रहा है ना ब्रो, मेरे ख्याल से इक्का भाई की एल्बम पहली वाली आई थी है ना, वो भी उसमें मेरा भी गाना था PS4 कौन सी एल्बम थी वो, कौन सी एल्बम थी, आई थी है ना, वो अपन ने साथ में करी है, वो बहुत वर्सेटाइल एल्बम है। अगर आप मैच भी करना चाहो ना किसी के साथ, आप करके देख लो ब्रो, वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा है ना, आइडियाज क्रेजी आइडिया। उसके बाद अगली एल्बम आई, अगली एल्बम में भी एक भाई निशु अमेजिंग एल्बम है ना, वो तो मतलब क्रेजी भाई, मतलब उसमें मेरा एक गाना था, उसमें था शैतान था। हाँ तो मतलब उस पे आपको कमर्शियल भी मिल रहा है हल्का सा, यू नो टचअप के साथ, स्पूकी सॉन्ग DOD के साथ ना? हाँ डोप DOD के साथ हाँ जी भाई। तो वो मतलब इतना क्रिएटिव, तो भाई मतलब मैं बहुतों को सुनता हूँ, सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं ना, डिवाइन भाई भी है अपने, क्या बोलते हैं रफ्तार भाई भी, सब लोग अच्छा करते हैं। और यू नो पर जब मैंने एक एल्बम में वैसे बोल रहा हूँ, किसी को मैं वो नहीं बोल रहा कि अच्छा है वो, हाँ। लेकिन पर्सनली जब इक्के भाई ने जब एल्बम मेरे पास आ, मतलब सबसे पहले मैं ही सुनता हूँ एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग साथ में उठना बैठना है नो, काम साथ में करते हैं। जब आइडिया सुनता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली भाई की मतलब अमेजिंगली इतना ज्यादा वेरिएशन, सबसे बड़ी थॉट प्रोसेस ब्रो है ना, जो आप अलग सोच पाना बहुत मुश्किल काम है। फिर उसको अलग सोची हुई चीज को ना प्रॉपर लिखना, उसके बाद फिर उसको आप क्या बोलते हैं मेलोडीज भी उसको उस तरीके से दे रहे हो, मतलब बहुत क्राफ्ट है ब्रो। और इक्का भाई हमेशा मतलब 100% मतलब जब भी आप देखोगे कभी अनसेटिस्फाई कभी नहीं होगा, मतलब जब भी एल्बम मेरे ख्याल से शायद मेरे को तो पूरी हर एल्बम अच्छी लगी भाई, हर एल्बम में एक गाना स्टोरी टेलिंग और अमेजिंग, उनसे बेटर स्टोरी टेलर कोई नहीं है। नहीं भाई बहुत ही स्टोरी टेलर कोई नहीं है, मुझे भी व्हाट आई फील वो बहुत सबसे हैवी बचता है वो स्टोरी टेलिंग। हर मतलब वो पिक्चर दिखाता है दिमाग में। हाँ। निशु भी मतलब अमेजिंग एल्बम ब्रो, गाना निशु इतना बढ़िया बना हुआ है, निशु सुन के यू नो लाइक मतलब कुछ और बोलना भी नहीं चाहिए। निशु ठीक है ब्रो। अच्छा, एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और रैपर्स को क्या टिप्स आप लोग देना चाहोगे? एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भाई क्या टिप्स ने, आजकल सब अच्छा कर रहे हैं ब्रो है ना, उल्टा उनसे हमें टिप्स मिल जाते हैं ये सब इतना अच्छा नहीं फिर भी मैं म्यूजिक कर रहे होता है ब्रो। 14-15 इयर्स का एक्सपीरियंस है भाई, कंसिस्टेंसी 15 साल में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मैंने मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं जो भी सक्सेस, मतलब जो सक्सेस नहीं बोलूंगा, मतलब जो रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं, कह लो फल कह लो ना, वो अगर मेरे को अभी दर्जन भर मिल रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा हो सकते थे यू नो, मतलब अगर मेरे को थोड़ा मिल रहा तो मेरे को इतना मिल सकता था अगर मैं कंसिस्टेंट होता, अगर मैं आलसी मूडी नहीं होता है ना, थोड़ा सा मतलब मैं चीज़ों में अगर थोड़ा डिसिप्लिन रख के चलता, तो मेरे ख्याल से इतने की जगह इतना मिल रहा होता, तो और 12 साल की जगह वो 6 साल में मिल रहा होता जी। बस ये है कि थोड़ा सा गान के साई से बचना नहीं चाहिए, करो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, अनकंसिस्टेंट रहो, राइट प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू भाई। आप भाई अपने स्किल शार्प करो और किसी चीज के बारे में फक मत हो, दबा के अपने स्किल शार्प करो, आगे पीछे कुछ मत देखो कि इससे क्या निकालना है, इससे क्या मिलेगा, पहला उसमें निकाल दो, फिर उसके बाद जो तुम्हारा होगा वो कोई ले नहीं सकता। थैंक यू भाई, थैंक यू।
अच्छा, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर में क्या क्या आ रहा है? अभी गाना आ रहा है, फ्यूचर ये वाला गाना रिलीज हो रहा है। हाँ, ये क्लब बैंगर। क्लब बैंगर है, और अभी उसके साथ भी आता है ना डीजे सनी के साथ। हाँ हाँ, उसमें अपने भाई की बीट थी, आई एम व्हाट। अच्छा हाँ, भाई अपना अमर रेडियो का फ्रेंड है मेरा, बहुत सारे। वो मजनू का टीला भी प्रोड्यूस। हाँ, मजनू का टीला। अच्छा, मजनू का टीला नहीं होता, मंजू टीला होता है। अच्छा, तो हम लोग गलत जा रहे थे। सब पता है। ठीक है, मैं एम व्हाट भाई को बोल दूंगा, बट वो बीट बहुत बैंगर थी। नहीं, मतलब जो टिबेटन लोग बोलते हैं ना, हाँ। वो होता है मंजू टीला बोलते हैं। अच्छा। मजनू का टीला होता है, लोग बोलते हैं मंजू टीला। मंजू। फन फैक्ट। थैंक्स भाई। हाँ, नहीं अच्छा है, कुछ नया मुझे पता नहीं था। और बाकी एक सन्नी के साथ गाना आया, फीचर था। एक मेरा सोलो प्रोजेक्ट है, वो क्लब बैंगर है। Okay. एक इक्के के साथ गाना है, वो हिप हॉप ट्रैक है, बैंगर है लेकिन वो सही। फिर उसके बाद साथ में आएंगे, थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में कमर्शियल निकाल रहा हूँ थोड़ा सा ना। और एल्बम भी है। एल्बम भी है। हाँ, मैंने सुना EP एल्बम में काम कर रहे हो अभी। हाँ ब्रो, हाँ। ग्रेट भाई। इस साल के एंड तक सुनने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, मेरे ख्याल से। हाँ, इस साल के अंदर तो मिल जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट वाली एल्बम भी है जो पिछले साल जिस पे काम कर रहे थे, लेकिन बीच में पता नहीं क्यों रोक दी, वो भी पूरी कर देंगे। मतलब काफी है, मतलब काफी है। इस बार निकाल लेना है ब्रो, इस बार ना। आप बताओ भाई। भाई सेम ही है एक्चुअली, साथ ही है। आओ पंजाब का। पंजाब का कुछ नहीं ऐसा खास है, बट एक दो गाने शायद मैं भी कर रहा हूँ। शायद अभी एक गाना है, तो एक फीचर के लिए कर रहा हूँ, एक फीचर कर रहा हूँ भाई के साथ ही, प्रूफ भाई के साथ ही गाना कर रहा हूँ। रैप कर रहे हो? इनका काइंड ऑफ ये मैराटिक थोड़ा सा। और वैसे तो मेन तो मेरा जो अभी फोकस है वो सारा का सारा है जो हम दोनों की एल्बम आने वाली है। ओके ना अघोर नहीं शौक। अरे बहुत सही बज रही है। क्या क्या नाम क्या है एल्बम का? वो नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते। कान में बताएंगे वो बात। अच्छा, चोरी ठीक है, मतलब अभी चल रहा है प्रोसेस उसमें भी। हाँ, अभी मेरा चल रही है। ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। खतरनाक काम करो, जी-फाड़ काम करो। एंड भाई लोगों, फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो उससे खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। सिम्बा की तरफ से ये कुछ गिफ्ट्स हैं भाई आपके लिए। थैंक यू राज भाई, थैंक यू सिम्बा। और अशोक भाई आपके लिए बैग मुझे बहुत अच्छा लगा। बैग चीज बर्गर, अरे वाह, पीले बर्गर। शराब मैं पीता नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्तों को दूंगा। शराब मैं पीता नहीं, इसलिए मैं ये भी अघोर भाई को दे दूंगा। अघोर भाई तुम लेना, ताकि तुम अपने दोस्तों को दे पाओ, ताकि वो लोग पी पाए। एंड भाई अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट बॉक्स है, ये है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई आपके लिए। थैंक यू अर्बन मंकी। और दिस इज फॉर यू अघोर भाई। थैंक यू। आप इसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। भाई राज भाई बढ़िया वाइट कैप, ये इसकी जरूरत भी थी भाई। ये मैच बहुत बढ़िया है। ये सब कुछ मैं बनाऊं। स्किल। और ये भाई मास्क ताकि Amazing bro, अभी भी लोग कोरोना थोड़ा बहुत है ऊपर नीचे, हमारा वो मैं तो कोरोना फिर भी में पहनना चाहिए। ठीक है, आप बोलते हो तो नाइस कैप्स भाई, नाइस कैप्स। थैंक यू भाई। क्या लिखा है हमारे टोपी पे? टोपी पे लिखा है एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। एप्स भाई, एप्स, बंदे सारे एप्स। बंदे सारे एक हमारा गाना है एप्स। एप्स खतरनाक। मैंने सुना नहीं भाई, मिस हो गया होगा, मैं चेक कर रहा हूँ। आपको भाई अगली बार सारे गाने सुनाए जाएंगे, आप जरूर आइए। डेफिनेटली भाई, थैंक यू भाई। बैठते हैं भाई। भाई फर्स्ट टाइम आप पॉडकास्ट में आए हो जी भाई, जी तो भाई। कैसा लगा मेरे साथ, ये बताओ यार। आपके साथ हमेशा ही बढ़िया रहता है भाई, है ना। लाइक आपकी वाइब बहुत सही है ना, लाइक ऑलवेज पॉजिटिव। और मतलब इंस्पिरेशन की बात करें तो एक इंस्पिरेशन भाई आप भी हो। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब दिल से राज भाई, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए ना, क्योंकि इतने टाइम से आप कर रहे हो और आपने उस चीज को ना मतलब रखा हुआ है, मतलब उस मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि चीज लोग करते हैं फिर उसके बाद फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, बट मैंने आपको शायद ही कभी आप कर रहे हो कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी तो आप में देखी है मैंने। बहुत टाइम बाद आया वीडियो। नहीं सही में लिट नहीं, बट रोज देखते हैं जो एफर्ट्स है ना ब्रो, हसल का जो असली मतलब जो, और जो अगर आप बोलो तो मैं वेट करता हूँ कि सही टाइम पे सही चीज करनी चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू भाई, रियली आई रियली थैंक्स अ लॉट, रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट दैट मैन। भाई फ्यूचर में खतरनाक काम करो Thank you, और जी-फाड़ काम करो। Thank you, thank you, thank you. आप भी भाई खतरनाक और जी-फाड़। थैंक यू। पीस आउट।